बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। वेलकम टू दमा वेव। आप हमारे साथ जो हमारा हर रविवार को भारतीय समय 8 बजे जो हमारा फेसबुक लाइव दमा वेव का पेज होता है, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इस पेज को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि जो हम का दम का सार प्रसार अपने पूरे इस प्लेटफॉर्म से कर सकें। दमावेव का जो एक प्रयास है वो हम सिंस 2020 से कर रहे हैं। लगभग हमें 3 साल हो चुके हैं। तो आपके सहयोग का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं और वेलकम भी करते हैं। अगर आपका कोई भी प्रोग्राम रिलेटेड या दमा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। जो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, 919667972248 के ऊपर और 4165780000 के ऊपर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। यू कैन आल्सो send us email dhammawaves.info@gmail.com and you can follow us on Instagram _dhammawave and YouTube जो हमारा जो चैनल है, ये सारे का सारा जो प्रोग्राम है हमारा जो वेंसडे को YouTube के ऊपर अपलोड हो जाता है। अगर किसी कारण आप हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप जो हमें YouTube के ऊपर ये हमारा ये सारे जो प्रीवियस प्रोग्राम है उसको भी देख सकते हैं और आप जो आज का प्रोग्राम है ये भी देख सकते हैं। दमावेज का जो पर्पस सिर्फ एक ही है, दम का सार प्रसार करना। दमावेज पर हर बोलने वाला अपनी बात के लिए खुद जिम्मेवार है और दमावेज नहीं। हमारा मकसद बुद्ध दम और बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहचाना। सो आज जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आज हमारे साथ वेनेबल भिक्खु प्रोफेसर डॉक्टर उपनानंद थेरो जी हमारे साथ जुड़े हैं। वो आज दम देशना देंगे और उनके साथ ही मिस्टर प्रोफेसर मुसाफिर सुभाष चंद्र जी जो हिमाचल से हमारे साथ पालमपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, वो हमारे आज के गेस्ट स्पीकर हैं। तो इस कोटेशन के साथ जो फादर साहब की कोटेशन है, बुद्धिस्ट होने की पहली शर्त है तर्कशीलता और नैतिकता। इसी के साथ ही आज का जो प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। और जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि जो पिताजी हमें 6 जुलाई से शारीरिक तौर से छोड़ गए थे, उनकी याद में श्रद्धांजलि समागम जो यूके में रखा गया है, अभी थोड़ी देर में वो भी शुरू हो रहा है। अगर आप बर्मिंघम, वुल्वरहैम्पटन, बेडफोर्ड ऐसी इलाकों में रहते हैं, तो आप ज़रूर प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो नंबर हैं जो स्क्रीन के ऊपर आप उनसे अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप ले सकते हैं। तो चलें आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। और इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी चाहेंगे। और एक तो जो सबसे पहले जो दुख सैड न्यूज़ हैं, वो आपके साथ हम शेयर करनी चाहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर हमारे एक बहुत निधड़क जो मीडिया के अंदर देसराज काली जी थे, उनका कल उनका देहांत हो गया है। बहुत निडर पत्रकार थे और बहुत उनका समाज को काफ़ी देन थी। और वो हमें शारीरिक तौर पर छोड़ गए हैं, लेकिन जब उनके काम अगर आप उनकी वॉइस आप सुनते हैं, यूट्यूब के ऊपर उनका नाम लिखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कितना उनकी निडर जो आवाज़ थी, जो बाबा साहब के मिशन के ऊपर जहाँ सामाजिक जो मुद्दों के ऊपर वो उठाते थे। और हम पूरी दमावेव की टीम की तरफ से उनके परिवार के साथ ये दुख के साथ हैं और मे ही अटेन द हाईएस्ट ब्लेस ऑफ निबाना। उसके साथ ही जो हमारे दमावेव के फाउंडर मेंबर हैं महेंद्र सलन जी। और पिछले जो दिन उनके माताजी का भी जो 2015 को हमें छोड़ के चले गए थे और उनका दिन था, तो हम पूरी दमावेव की टीम की तरफ से उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं थोड़ा-सा उनके माताजी के बारे में बताना चाहता हूँ। वो 1978 के अंदर वो कनाडा में आते हैं और 79 के अंदर वो पूरे परिवार के साथ
दम दीक्षा लेते हैं। और अगर उनकी जिंदगी के बारे में मैं थोड़े थोड़े शब्दों में बोलूं, वो पूरे परिवार के अंदर सिर्फ 2 ही त्योहार मनाते थे, जिसके अंदर 14 अप्रैल और दीक्षा डे, बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर। और उनकी अगर यहाँ पे परिवारों की देन की मैं बात करूं, तो ओवर 200 से भी ज्यादा मेंबर उन्होंने यहाँ पे कनाडा में स्पॉन्सर किए, जिसके अंदर मैं भी आता हूं। और हम पूरी दम्मा वेब की टीम की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनको याद करते हैं। तो आए प्रोग्राम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम पंडित जी को याचना करेंगे। सो वेर एवर यू आर, और इफ यू फील सेफ, प्लीज पुट योर पाम टुगेदर। याचना के बाद हम त्रिशन पंशी लेंगे, उसके बाद आज का दम देशना का जो कार्यक्रम है वो हम शुरू करेंगे। अहंग बनते तिसृणेन सा पंचशीलं दमं याचामि अनुंग अहंग कत्वा शीलं देथ में बनते द्वितीयंपि अहं बनते तिसृणेन सह पंचशीलं दमं याचामि अनुंग अहं कत्वा शीलं देथ में बनते तत्यंपि अहं बनते तिसृणेन सह पंचशीलं दमं याचामि अनुंग अहं कत्वा शीलं देत में बनते। बनते जी, हम आपको आदर सहित बेनती करते हैं, आप त्रिशन पंचशील दें। साधु साधु साधु। साधु साधु। यमहं वदामि तं वदेत्। आम बनते। तान्ते नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्णम्। आम बनते। पानातिपात वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदीन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुषावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
सुरामेर मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर मजपत ठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। संसद्धिं पंचशीलं धम्मं साधकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादयेत्। भवन्ते साधु साधु साधु। साधु। जैसे आप हमें देख पा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस पेज को शेयर कीजिएगा। जैसे आज हमारे साथ भिक्खु प्रोफेसर डॉक्टर उपानंद जी जो हैं पीएचडी हैं, और जो उनका पीएचडी का जो सब्जेक्ट था राइज एंड ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म, मास्टर इन पाली एंड मास्टर इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि हम पंजाब से रहने वाले हैं, और जब तक्षशिला महाबुद्ध का विहार का निर्माण हो रहा था तो बंते जी ने जो अपने जो अर्ली स्टेज के जो दिन है वो तक्षशिला को बिल्ड करने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान डाला, और उसके साथ साथ ही और जो तक्षशिला की जो कमेटी है उसके ट्रस्टी भी हैं। तो आओ हम बंते जी से आज की दमदशिना लेते हैं, उसके साथ ये प्रोग्राम ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द दमावेज। थैंक यू सो मच बंते जी। सर्वप्रथम धम्मावेद के समस्त सदस्यों को मेरा बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 2 बजे से एक तो पुनः मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करने के लिए, और दूसरा इस धम्मावेद के माध्यम से केवल भारत ही नहीं, जहां जहां भी हमारे हिंदी भाषी या पंजाबी भाषी या कहें भारत के लोग विदेशों में जिस जिस देश में भी रह रहे हैं उनको धर्म का लाभ मिल रहा है, और साथ ही साथ भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से भी वो अवगत होते हैं। इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, ढेर सारी मंगल कामनाएं। जैसा कि पिछली बार जब मुझे याद है कि मैं जब पिछली बार इस प्लेटफॉर्म पे आया था तो मैंने कुछ बातें भगवान बुद्ध की देशनाओं से संबंधित की थी। उसमें मैंने ये बात रखी थी कि भगवान बुद्ध ने जो जिन उपदेशों को कहा है, जिन उपदेशों का यदि मनुष्य अपने जीवन में अनुसरण कर लेता है तो हमेशा उसकी उन्नति ही जानना चाहिए, उसके जीवन में सुख की अनुभूति ही जाननी चाहिए। जब कभी भी बौद्ध परंपरा में सुख की बात आती है तो सामान्य तौर पर भगवान कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं उसकी सुगमता से पूर्ति हो तो वह सुख है। उन आवश्यकता की चीजों में पहला है भोजन, दूसरा है शयनासन, रहना, जहाँ हम रहते हैं वो रहने का उचित स्थान, ओढ़ना बिछौना बिस्तर, और ये हमारे वस्त्र इत्यादि जो भी चीजें आती हैं सर्दी गर्मी बरसात इत्यादि ऋतुओं से बचने के लिए मेरे पास वस्त्र होने चाहिए, वो सब शयनासन है। तीसरा होता है वैसेज्य। वैसेज्य बोलते हैं औषधि को। ये शरीर जो है ये रोगों का घर होता है। जहां जहां ये शरीर है, जिस जिस भी भव में ये शरीर है वहां वहां रोग उत्पन्न होता ही होता है, उससे कोई अछूता नहीं होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने 4 चीजें प्रमुखता से कही कि 4 चीजें ऐसी जीवन में होती है मनुष्य के जीवन में जिनसे कोई कभी बच नहीं पाता है। वह मनुष्य वह चाहे कोई भी हो, चाहे तो बड़ा धनाढ्य हो, चाहे तो बहुत गरीब हो, चाहे बहुत बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, वो बच नहीं सकता। स्वयं बुद्ध भी उन 4 चीजों से नहीं बच पाए। पहला है जिसने जन्म लिया वो वृद्धावस्था को प्राप्त करेगा ही करेगा। दूसरा, जो ये शरीर जिसने जन्म लिया है वह रोग से ग्रसित होगा ही होगा, उससे कोई बच नहीं सकता। तीसरा, जिसने जन्म लिया मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा, उससे कोई बच नहीं सकता। और चौथा है जीवन में जिस प्रकार के जो कर्म करता हुआ अपने कर्म के फल या उनके परिणामों से नहीं बच पाएगा,
ये होना ही होना है, इससे कोई बचा नहीं है, स्वयं बुद्ध भी इससे नहीं बचे। खैर ये अलग विषय है, इस पे अलग धर्म चर्चा होनी चाहिए इन चारों चीजों पर। तो मेरा जो तात्पर्य कहना था कि चौथा चीज जो है जीवन में जो आवश्यकता की चीजें हैं, जिसको सुख में गिना जाता है, वो है वैसेज, अर्थात रोगी होने पर आराम से औषधि उपलब्ध हो जाए। और जो चौथी है उसको हम लोग गिलान पक्ष बोलते हैं, अर्थात जो चीजें हैं सामान्य तौर पर किसी चीज की आवश्यकता पड़ने पर उस चीज का आसानी से उपलब्ध हो जाना। ये कुछ 4 चीजें ऐसी भगवान की, अगर ये चीजें सुगमता से प्राप्त होती हैं तो वह जीवन में सुखी व्यक्ति कहलाता है। उसके बैंक में कितना है ये उसकी कैटेगरी में नहीं आता है। तो यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति मन और वाणी से अपने मन वाणी और काया से अपने को कुशल कर्म में संचालित करते हुए सदाचार का जीवन जीता है, जिसे कहते हैं धम्मस्वोत्यन ब्रह्मचारी, अर्थात धर्म के अनुसार वह आचरण करता है। धर्म के अनुसार आचरण करने का अर्थ होता है जो आचरण, जो व्यवहार, जो आदतें, जो मेरे गुण मुझे सद्धर्म की तरफ लेके जाते हैं, अर्थात कुशल की तरफ लेके जाते हैं, वो सारे मार्ग जो होते हैं वो सद्धर्म मार्ग ही कहते हैं। तो इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा ये जो है सुख की तरफ सुख जीवन में प्राप्त करता है। और वो कौन कौन से मार्ग होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, मेरे पिछले बार जब मैं आया तो मैंने उस पर विस्तार से चर्चा किया था। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में 2 तरह के मार्ग की बात किया है। एक मार्ग जो व्यक्ति को सुख की तरफ लेके जाता है। सुख की तरफ बात करें तो सुगति और दुगति, 2 बात का। एक मार्ग ऐसा है जीवन में जो मनुष्य को सुगति की तरफ लेके जाता है, एक मार्ग ऐसा है जो दुर्गति की तरफ लेके जाता है। जो मार्ग सुगति की तरफ लेके जाता है उसको हम कह सकते हैं वह मार्ग उन्नति की तरफ लेके जाता है, तरक्की की तरफ लेके जाता है, विकास की तरफ लेके जाता है, शांति की तरफ लेके जाता है, आदि नामों से उसको हम उद्घोषित कर सकते हैं। दूसरा मार्ग जो भगवान ने कहा दुगति की तरफ लेके जाता है। दुगति मतलब दुर्गति, और उसको जब हम विश्लेषण करते हैं तो वह मार्ग जो दुख की तरफ लेके जाए, अवनति की तरफ लेके जाए, पतन की तरफ लेके जाए, अशांति की तरफ लेके जाए, या जिसमें 4 चीजें हो, जिसमें दुख हो, जिसमें दुख की तरफ हो, निंदा की तरफ हो, अलाप की तरफ हो, अपयश की तरफ हो, इस तरफ लेके जाने वाला जो मार्ग है वो दुर्गति की मार्ग है। अब निश्चित तौर पर इस प्रकृति का नियम है, जो मंजिल है उसका एक मार्ग होता है, और उस मार्ग पर चलने वाला जिस मंजिल पे हम जाना चाहता है व्यक्ति, वो तभी उस मंजिल तक पहुंचता है जब उसी मार्ग को तय करता है। मंजिल हमने अपने जीवन में कुछ निर्धारित कर रखी हो और मार्ग कुछ और तय करने लगे, हमें लगता है कि ये मार्ग सुगम है, इसमें आसानी से मेरी गाड़ी चल सकती है, इसमें आसानी से मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, ये एकदम पिच रोड है, तो उसमें जाने लगे। लेकिन वो मंजिल के विपरीत हो तो कभी भी हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। भगवान बुद्ध का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो भगवान बुद्ध ने इसीलिए अपने शिष्यों को एक सुगति का मार्ग दिया, एक दुर्गति का मार्ग दिया। अब ये स्वयं तय करना था शिष्यों को कि वह किस मार्ग पे चले और जहां जाना चाहते हैं उस मार्ग को एक्सेप्ट करें। शायद इसी सिद्धांत के आधार पर भगवान बुद्ध का जो कोटेशन बड़ा प्रचलित है कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं, या निर्वाण दाता नहीं। तो इसी सिद्धांत को भगवान आगे बढ़े और कई जगह इस बात को हम पाली साहित्य में देख सकते हैं। हम लोग जब बुद्ध वंदना करते हैं तो संघ वंदना में एक शब्द आता है यही पसिको। उसमें भगवान कहते हैं आओ और देखो, आओ और मैं तुम्हें सुखी बना दूंगा, आओ मैं तुम्हें निर्वाण दिला दूंगा, आओ मैं तुम्हारी उन्नति कर दूंगा। ये भगवान ने कभी नहीं कहा। भगवान का यही पसिको, आओ और देखो। देखो तुम्हें उचित लगता है, तुम्हारे जीवन को सूट करता है, तुम्हारे जीवन पे ये अच्छा लगता है, सेट होता है, तो इसका पालन करो और अपने जीवन को सुखी बनाओ। ऐसा भगवान ने हमेशा इस बात को भगवान ने कहा। तो आज के युग में अगर हम देखें तो आज के युग ही नहीं, आदिकाल से भी हम देखें तो मनुष्य जो है हमेशा जीवन में सुख चाहता है, दुर्गति कोई नहीं चाहता है। इस संसार में इकलौता व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा, अगर हम
सबके पास पहुंचे और उनसे पूछे कि आप जीवन में दुख चाहते हैं या सुख चाहते हैं, दुर्गति चाहते हैं या सुगति चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा। व्यक्ति की तो बात अलग छोड़ दीजिए, संसार का कोई भी सिंगल प्राणी ऐसा नहीं होगा जिसकी आकांक्षा ये हो कि मैं दुख में जीना चाहता हूँ, मैं परेशानी में जीना चाहता हूँ, मैं अवनति में की तरफ जाना चाहता हूँ या मैं दुर्गत की तरफ जाना चाहता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा अगर हम पूछे तो। लेकिन फिर भी वह जाता है, अपने आप जाता है, प्रकृति स्वयं उधर उसको लेके जाती है, नेचर स्वयं उधर उसको लेके जाता है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि जो दुर्गत जीवन में चाहता कुछ और है और जीवन में जो जो उसका आचरण है, जो उसका गुण है, जो उसकी आदतें हैं, वो दुर्गति वाली होती हैं। इसलिए वो चाह करके भी सुगत के मार्ग पे न जा करके दुर्गत अर्थात अवनत की तरफ ही जाता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि हमें जो हम चाहते हैं वैसा हमको बनने के लिए वैसा ही हमें प्रयत्न करना पड़ता है। यदि कोई छात्र इस जीवन में रह करके अच्छा सा वकील बनना चाहता है तो निश्चित तौर पर उसे पढ़ाई करने के लिए जो लॉ की पुस्तकें हैं, जो लॉ का करिकुलम है, जो लॉ की डिग्रियां हैं, उसी की पढ़ाई करनी। यदि अपना सारा समय 18 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे पढ़ाई करे और वह कॉमर्स की पुस्तकों की पढ़ाई करे, कॉमर्स के करिकुलम की पढ़ाई करे, कॉमर्स की डिग्री हासिल करे, तो जीवन पर्यंत कभी भी वह एक अच्छा वकील, एक अच्छा एडवोकेट नहीं बन पाएगा। उसी तरह से मनुष्य जीवन में एक अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता है, इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना चाहता है, तो और निर्वाण की तरफ जाना चाहता है, तो निश्चित तौर पर भगवान बुद्ध के बताए सुगति के मार्ग का तय करना पड़ेगा, तभी जीवन में हो पाएगा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये सुगति की तरफ ले जाने वाला और दुर्गत की तरफ ले जाने वाला मार्ग निर्धारित। तो जैसा कि मैंने कहा कि पिछले बार मैंने ये सुगति की तरफ ले जाने वाला मार्ग अर्थात उन्नति और कल्याण और सुख की तरफ ले जाने वाले मार्ग पर चर्चा किया था। आज मैं थोड़ी सी चर्चा, जितना मेरे पास समय है 10 मिनट का, उसमें 5 मिनट तो गया, तो मैं ये जो मनुष्य किन कारणों से हमारे अंदर वो कौन से चीजें होती हैं, यदि वो मेरी आदतों में है, मेरे स्वभाव में है, मेरे गुण धर्म में है, तो मेरा जीवन जो है वो दुख की तरफ ही जाएगा, अलाप की तरफ ही जाएगा, निंदा की तरफ ही जाएगा, अपयश की तरफ ही जाएगा, अशांति की तरफ ही जाएगा, पतन की तरफ ही जाएगा। फिर मुझे कोई भी उससे बचा नहीं सकता, चाहे मैं किसी की भी आराधना करता हूँ, मेरे इष्ट देव कोई भी हो या मेरे पास धन कितना भी हो, मुझे बचा नहीं सकता अगर मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं। तो ये इस तरह की चीजें हैं। तो उसमें भगवान उस बात को आगे बढ़ाते भगवान कहते हैं कि धम्म कामो भवं होती और धम्म देशी पराभवो। तो जो व्यक्ति धर्म के कामों में संलग्न है, धर्म की बात जब हम करते हैं तो किसी संप्रदाय की बात नहीं की जाती है। यहाँ पाली परंपरा में धम्म शब्द जो है वो गुण के रूप में है, स्वभाव के अर्थ में है, आदत के अर्थ में है, वो किसी संप्रदाय विशेष के अर्थ में नहीं है। हालांकि बाद में जब हम बौद्ध धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म कहते हैं, तो एक विशेष धर्म या संप्रदाय का रूप तो ले सकता है, लेकिन जब धम्म शब्द आता है तो किसी संप्रदाय का शब्द वह अर्थ नहीं लेता है। धम्म शब्द पाली जो है वो धर्म के रूप में, संप्रदाय के रूप नहीं है। भगवान बुद्ध ने पूरे त्रिपिटक साहित्य में कम से कम 7200 बार धम्म शब्द उपयुक्त हुआ है, लेकिन एक भी जगह पे बौद्ध धम्म करके नहीं है, अकेले धम्म शब्द हुआ है। तो धम्म शब्द को समझना चाहिए गुण या स्वभाव या उसका आदत। जैसे सूर्य का धर्म है, बर्फ का धर्म है, आग का धर्म है, ये इनके अपने गुण हैं, ये अपने गुणों को नहीं छोड़ते हैं। आग का धर्म है जलाना, गर्मी देना, उष्णता देना, तो ये कभी भी छोड़ नहीं सकता। ऐसा ही मनुष्य का धर्म होना चाहिए, तो वो भगवान बुद्ध। और मनुष्य का जो धर्म है वो सत्य मार्ग वाला होना चाहिए, करुणा वाला होना चाहिए, मैत्री वाला होना चाहिए, मृदुता वाला होना चाहिए, सद विचारों वाला होना चाहिए,
सदाचार वाला होना चाहिए। इतनी बातें भगवान ने हमें बताई कि जो हमारे गुण ये धर्म के रूप में हमको लेके जाते, तो उसको कहा सद्धम्म कामो भवन् होती। जो व्यक्ति इस तरह से धर्म के कामों में संलग्न है, लगा रहता है और उसमें कभी कोई आलस नहीं करता है। धर्म हमेशा, धर्म कहें या हम धर्म शब्द ही हटा देते हैं, हम कहें बुद्ध वचन, बुद्ध की वाणी, और बुद्ध की वाणी संसार के समस्त मनुष्यों के कल्याण के लिए है। ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि बुद्ध वाणी जो है केवल जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं उनका कल्याण नहीं करती है। बुद्ध वाणी उनका कल्याण करती है जो कोई भी व्यक्ति अपने आप को कुछ भी कहता हो, लेकिन इन बुद्ध वचनों का आलस्य रहित होकर के जीवन में अनुसरण करता है, उसका अनुपालन करता है। बुद्ध वाणी हमेशा उसका कल्याण करती है। ये बुद्ध वाणी का गुण है। तो इस प्रकार से धम्म कामो भवम् होती, जो धर्म के इस तरह के कामों में कभी भी आलस्य नहीं करता है, निरंतर उस काम में लगा रहता है, उसका हमेशा उन्नति जानना चाहिए। और जो धम्म देशी पराभवो, लेकिन जो व्यक्ति धर्म में द्वेष देखता है, धर्म से द्वेष करता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि धर्म का पालन करने में आलस्य करता है। आज बहुत सर्दी है, आज बहुत गर्मी है, आज मैं बीमार हूं, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मुझे वहां जाना, आज मुझे ये करना है, इसलिए आज मैं ये धर्म का अनुपालन नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान कहते हैं ये धर्म में आलस उत्पन्न करना है, धर्म के आचरण में उसकी हमेशा और हमेशा अवनति जानना चाहिए। ये उसके जीवन में एक पतन का कारण होता है, उसके लिए दुर्गति की तरफ ले जाने वाला ये मार्ग होता है। तो उसी सीक्वेंस में भगवान कहते हैं असंतस्य पिया हंति, असंतस्य पिया हंति। जो संसार में असंत हैं, असंत को समझने के लिए पहले संत को समझना पड़ेगा। ये संत क्या है? कोई जिस परिभाषा में संत को हम लेते हैं, वो कोई जटाधारी साधु या कोई गेरुए वस्त्र पहन करके आश्रम में रहने वाला साधु, ये संत की परिभाषा नहीं है। पाली साहित्य के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति सदाचार का आचरण करता है, सदाचार का आचरण करते हुए सद्धर्म के मार्ग पर लगा हुआ है, वो संत हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति ने ये काषाय वस्त्र धारण कर रखा हो, जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति घर छोड़ करके प्रव्रजित हुआ हो, परवराचित हुआ हो, या घर गृह त्याग किया हो, इसलिए कोई जरूरी नहीं, तो वो संत कहलाता है। और यहाँ कहा गया असंतस्य पिया हंति। पिया होते हैं प्रिय लगना, पसंद करना, उनका अनुसरण करना, उनसे उनके साथ मेल जोल रखना, उनके साथ मित्रता रखना। असंतस्य संत का विपरीत असंत होता है। संत सदाचारी होता है, असंत जो सदाचारी नहीं है, जिसके अंदर सदाचार के गुण नहीं है, जिनके अंदर सील के गुण नहीं है, जिनके मन, वाणी और काया ये तीनों से जो दूषित है, वह संत है। तो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करना, अपने पिया हंति, उसको प्रिय लगना, या उनके साथ मेल जोल रखना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ अपने जीवन की सलाह लेने जाना, उनके साथ मित्रता गांठना, ये सब जो है मनुष्य के जीवन में पतन का कारण बनती है। यदि इस तरह का उसकी संगति है, तो हमेशा वह व्यक्ति जो है पतन के तरफ ही जाएगा, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे आर्थिक जीवन में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन में हो, हर जगह उसका पतन ही होता है। वह कभी भी उन्नति नहीं कर पाता है, चाहे वो संसार का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में, जैसे आप लोग आजकल, हम लोग बहुत सारे समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां हैं, और ऐसी कुरीतियों के संगत वाले लोग भी हैं। अभी कुछ दिन, 2 दिन पहले मैंने एक न्यूज में देखा कि एक व्यक्ति जो था वो बड़ा एक साधु के चक्कर में पड़ा, और वो साधु क्या है कि उसके जीवन की सुख के लिए एक विशेष प्रकार की पूजा करवाता था, और उसमें किसी न किसी बच्चे को पकड़ के नर बलि जिसे कहते हैं, वो यज्ञ में डाल करके और उससे उसको सुखी बनाने का प्रयत्न। भारत में आए दिन ऐसी विभिन्न घटनाएं, मैं किसी के धार्मिक भावनाओं की ठेस होने की बात नहीं करता हूं, मैं केवल कुरीति की बात करता हूं। तो उससे हुआ क्या
कि वो ऐसा आचरण करने वाला संत की श्रेणी में नहीं होता, असंत की श्रेणी में होता है। तो अंतर्गत समाचार ये था कि जब पता चला तो उस साधु ने अपना फांसी लगाई, खत्म हो गया। और जिस व्यक्ति ने ऐसा करने जाना तो वो उसे आजीवन कारावास देके जेल डाल दिया। तो आप समझो कि इस तरह के आचरण करने वाला वो जीवन में सुख मिला या जीवन पर्यंत दुख मिला? जीवन पर्यंत दुख मिला। यदि वह इस बात को समझता कि अगर वह संत की श्रेणी में जाता, तो संत की श्रेणी क्या होती है? जो शील सदाचारी होता है, जो जो सद्धर्म का मार्ग होता है, उसके हृदय में हमेशा संसार के समस्त प्राणियों के प्रति करुणा की भावना होती है। तो इस तरह के वो कर्म कांड कभी भी नहीं करता है। तो हम हर तरह से सेफ रह सकते हैं। तो खैर इस तरह के उदाहरण तो बहुत है, विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं हमारे जीवन में, हम इस समाज में देखते हैं आए दिन। आगे भगवान कहते हैं कि निंदाशीली सभाशीली, निंदाशीली, वो भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा नींद में रहने वाला, बहुत सोने वाला है, बहुत सोने वाला व्यक्ति हमेशा अवनत की तरफ ही जाता है। बहुत सोने वाला व्यक्ति, जरा सा कुछ हुआ तो आलस में पड़ गया। अभी मैंने बहुत भोजन कर लिया है, अभी मैं काम पे नहीं जा पाऊंगा, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं। अभी थोड़ी ठंडी ज्यादा है, समय बहुत है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ। इस तरह का व्यक्ति जीवन में जिसका आचरण होता है, वह अपने कामों में, अपनी उन्नति में, अपने हर चीज के क्षेत्र में हमेशा पतन की तरफ ही जाता है, वो उन्नति की तरफ कभी नहीं जाता है। और सवासीली होता, ये गुण है, इसको अवगुण में लें या गुण में लें, आदतें हैं। जिसके अंदर इस तरह की आदतें होती है उसका हमेशा पतन जानना चाहिए, ऐसा भगवान। सवासीली, सभाशीली मतलब होता है व्यर्थ की सभाओं में सहभागिता करना। सभा जो पाली का शब्द है, इसका अर्थ होता है बैठक, बैठक करना, मीटिंग जिसे आप कह सकते हैं। बैठकें करना, मीटिंगें करना, मेल जोल कर रखना, उनके 10 लोग मिलकर के चर्चा करते हैं जहां, उस तरह की। तो अधिक सभाशीली होना, जहां आपकी बात नहीं है, जहां जो सभा, जो मीटिंग, जो चर्चा आपसे संबंधित नहीं है, उसमें भी आप रुचि लेने के लिए, आनंद लेने के लिए वहां से भागता करते हैं, तो ये आपके लिए पतन का कारण होता है। कभी कभी मनुष्य के हमारे अंदर एक आदत होती है, हम रास्ते में किसी काम के लिए निकले हैं, घर से किसी काम से जा रहे हैं, रास्ते में 2 लोगों का झगड़ा, 4 लोग इकट्ठे हो गए, तो हम एक आनंद लेने के लिए वहां रुक जाते हैं और दोनों को झगड़ा देख के बड़ा आनंद होते हैं, तो अपना समय बर्बाद करते हैं। ये सारी चीजें भी, क्योंकि विस्तार करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, तो इन सारी चीजें भी सभाशीले में आती है। व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ की बैठकें, व्यर्थ की सभा में जाना कहलाता है। अनुठाता चयो नरो, और अलसो कोद पयानो, जो व्यक्ति अलसो, आलसी है जीवन में, जिसके जीवन में उत्साह नहीं है, हर काम में वो आलस उत्पन्न करता है, उसका भी हमेशा पतन जाना चाहिए। इसलिए अगर ये आदत है हमारे अंदर, तो मुझे इसका तत्क्षण त्याग करना चाहिए। और कोद पयानो, क्रोधी स्वभाव वाला है, जिसके अंदर प्रज्ञा नहीं है और क्रोध उत्पन्न करता है, ऐसे व्यक्ति का हमेशा पतन होता है। वो कभी भी कल्याण के नहीं हो सकता है, वो दुर्गत की तरफ ही जाता है, उसकी कभी सुगति नहीं होती। तो भगवान कहते हैं यो मातरंग व पितरंग व जिन्नकंग यो बनम, जो जिसके माता पिता वृद्ध हो गए हैं, जिनका यौवन खत्म हो गया, अर्थात वृद्धावस्था है, जीर्ण शीर्ण है, जिनकी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, जब व्यक्ति की इंद्रियों के शिथिल होने से ये शरीर जो है जीर्णता को प्राप्त करता है। तो जिन माता पिता की हमारे इंद्रियां शिथिल हो गई, जीर्ण हो गए हैं ये शरीर, ऐसे माता पिता का पहु संतो न भरती, पहु संतो बोलते हैं अधिक सामर्थ्यवान होने पर भी वह उनका ठीक से भरण पोषण नहीं करता है। माता पिता का भरण पोषण करने की अगर बात करें तो इसकी एक बड़ी व्याख्या, इसके कई मायने हैं। कभी कभी लोग केवल भोजन उपलब्ध करा देना, वस्त्र इत्यादि उपलब्ध करा देना, बीमार पड़ने पर दवाई उपलब्ध करा देना, माता पिता का ठीक से भरण पोषण समझते हैं। वृद्ध माता पिता हमेशा आपका साथ चाहते हैं, हमेशा वो आपसे 2 बात करना चाहते हैं, हमेशा आपसे मधुर व्यवहार करना चाहते हैं, हमेशा उनकी चाहत होती है कि आप उनसे सलाह लें, आप उनसे बातचीत करें, आप उनका हाल चाल जाने, इन सब चीजों के साथ साथ तो ये उनका सेवा करना, अच्छे से भरण पोषण करना कहलाता है।
तो इस तरह का गुण जिस व्यक्ति के अंदर नहीं होता है, जो नहीं करता है, तो भगवान बुद्ध वाणी ये है कि बुद्ध कहते हैं कि तंग पराभक्तो मुखं, ऐसे व्यक्ति का हमेशा पतन ही होता है। वह व्यक्ति हमेशा अवनति की तरफ जाता है, वो कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है, करेगा भी। यदि किसी वजह से उन्नति की भी, तो भी कुछ पलों में, कुछ समय बाद उसके जीवन में दुख का ही कारण बनेगा, वह अवनति की तरफ ही होगा। दूसरा भगवान कहते जी हैं कि अभी जी 2-3 मिनट में खत्म करूंगा सर। जी 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 मैं जी, खत्म थैंक यू मैं खत्म कर रहा हूँ सर, खत्म कर रहा हूँ। मैंने टाइम देख लिया सर, मैं खत्म कर रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव था 2 कोई मिनट बात में नहीं। खत्म करूंगा अपनी बात। 2 जी मिनट। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये इस तरह से बहुत सारे भगवान ने मार्ग दिए हैं, जिस तरह से हमने कहा अगर ये गुण हैं, तो वास्तविक रूप से अगर हम बुद्ध वचनों को देखते हैं, तो भगवान ने 2 मार्ग दिए हैं। और ये दोनों मार्ग एक सुगत की तरफ लेके जाता है, दुर्गत के तरफ लेके जाता है। मुझे क्या करना चाहिए, बीइंग अ बुद्धिस्ट, बीइंग अ भगवान बुद्ध का शिष्य, मुझे करना चाहिए ये दोनों जो मार्ग हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करके चिंतन करना चाहिए जीवन में कि मेरे अंदर कौन कौन सा गुण है और कौन कौन सा अवगुण है। तो जो भगवान बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करता है, वो उसका जीवन 4 तरह से वह एनालिसिस करता है जीवन में। वो 4 तरह का एनालिसिस क्या है? पहला, कि जब से मैं बुद्ध की शरण में गया हूं, तब से लेकर आज तक क्या मेरे अवगुणों में वृद्धि हुई है? ऐसा अवलोकन करें। या जब से मैं बुद्ध की शरण में गया हूं, तब से मेरे अवगुणों का क्षय हुआ है? या फिर जो पहले से उत्पन्न गुण थे, उसमें वृद्धि हुई है? पहले से उत्पन्न अवगुणों का क्षय हुआ है? पहले से अनुत्पन्न, जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुए गुण गुण कुशल मार्ग, कुशल विचार, वो उत्पन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? और जो पहले से अनुत्पन्न अकुशल थे, जो गलत विचार थे, वो उत्पन्न नहीं हो रहे हैं या नहीं हो रहे? इस तरह से 4 तरह से हम अपने आप को एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करके देखना चाहिए, ये भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं। तो हम सबको इस प्रकार से भगवान बुद्ध के वचन का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में को सुख की तरफ ले जाते हुए इस मनुष्य जीवन का जो 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 है उसके को जो सार्थक बनाना चाहिए। और मनुष्य जीवन का सार्थक होना वही है जब हम सुगत के मार्ग का अनुसरण करके सुगत की तरफ जाते हैं। उसको भगवान कहते हैं जो सुगत की तरफ जाता है, जो इस तरह के धारण करने वाला होता है, उसको भगवान कहते हैं इद नंदति पेच नंदति कत पुण्यो व्यत नंदति पुण्यं में कतंत नंदति बियो नंदति सुगति। तो इस तरह से मनुष्य जब सही माने में बुद्धि की शरण जाता है, तो वह यहाँ भी आनंदित होता है, प्रमुदित होता है जीवन में, और बाद में भी प्रमुदित होते हुए अपने द्वारा किए गए ये कुशल विचार, कुशल वाणी, कुशल कायक कर्म को स्मरण करते हुए हमेशा सुगति को ही प्राप्त करता है। ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। तो ये मनुष्य का जीवन जो है बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो पुरुषा जइयो, भगवान कहते हैं बहुत दुर्लभ से मिलता है। इसको हमें सार्थक बनाना चाहिए और भगवान बुद्ध के वचनों का अनुसरण करते हुए हमें सुगति के मार्ग की तरफ जाना चाहिए। मैं अपनी बात को लंबा ना करते यहीं पे समाप्त करता हूँ। मेरा पूरा टाइम 2-3 जी मिनट मैंने बंधु। आपका ज्यादा लिया होगा, जी इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी जी, हूँ। यदि वनवन कोई आपका क्वेश्चन, सवाल है। क्वेश्चन है हाँ जी, जी। क्वेश्चन है जी। वनवन। मैं जैसे जी आपने शुरू में ये बात की कि जो बुरे विचारों की तरफ जो ह्यूमन नेचर है वो जल्दी वेंट होता है, उधर को ज्यादा जल्दी जाता है, तो जी इसको बिल्कुल। कैसे हम अपना जो माइंड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अच्छे कर्मों की तरफ हम जा सकते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा देखिए दिशा दीजिए। सर, सबसे सबसे पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि आप लोगों ने सभी ने, आप मैक्सिमम आप विपස්සना वाले होंगे, मैक्सिमम धर्म की तरफ जाने वाले होंगे। एक शब्द हमने बहुत अच्छे सुना है कि धारे तीति धम्मं, धारण करो तो धर्म है। ये बात हम सब ने बहुत अच्छे से सुनी और हम उसको कभी कभी आप लोग अपनी बातों में रखते हैं, लेकिन उसके पीछे एक क्वेश्चन है, किमं धारेति, धारण करना तो धर्म है, धारेति धम्मं तो है, पर किमं धारेति, कैसे धारण करना है? तो उसका उत्तर जी मिलता है सम्मा संकल्पोति धारेति, सम्यक संकल्प के साथ धारण करना चाहिए। ये सम्यक संकल्प क्या है? सम्यक संकल्प वो होता है, यदि हमने जीवन में एक संकल्प लिया कि मुझे 5 शील का पालन करना है,
तो ये सम्यक रूप से संकल्प लिया तो विषम परिस्थितियां जीवन में आने पर भी इन सीलों को आप तोड़ेंगे नहीं, विषम परिस्थितियां आने पर। और ये सम्यक संकल्प नहीं है तो आप बीमार पड़ जाएंगे, कुछ और होगा, कहीं शादी होगी, कुछ हो गया तो आप सीलों को तोड़े, आज छोड़ दो कल से पालन करेंगे। तो सम्यक संकल्प नहीं है तो वहां टूट जाती है। तो जो चित्त है जिसे भगवान बुद्ध ने हमेशा मार्ग की संज्ञा दी है, ये जो सुगम मार्ग होता उधर जल्दी लेके जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति बुद्ध वचनों का सम्यक संकल्प के साथ पालन करेगा तो उन चीजों से बच जाए, क्योंकि सम्यक संकल्प पालन करेगा। जैसे ही मार हमें ये विचारों की तरफ, गलत विचारों की तरफ ले जाए, वैसे ही हमका चित्त में आएगा नहीं, मैं बुद्धि का शिष्य हूँ, भगवान ने ये मना किया है, मैं नहीं इसका पालन करूंगा। भगवान बुद्ध ने मार्ग को ऐसे ही भगाया। और मार्ग कहते हैं जो विचार चित्त में उत्पन्न होने वाले अकुशल विचार, अकुशल भावनाएं जो हमें गलत रास्ते की तरफ, आसानी की तरफ लेके जाती हैं। तो वो एक आसान तरीका है। और दूसरा तरीका भगवान ने कहा कि भगवान कहते हैं हमेशा वर्तमान में रहो। जो व्यक्ति हमेशा होश में रहेगा, जागृत अवस्था में रहेगा, वह कभी भी अकुशल मार्ग की तरफ उसका विचार, उसकी वाणी, उसकी कायिक कर्म कभी नहीं जा सकता। एक सिंपल सा आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल। आपने बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था उसमें उसका जवाब दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आनंद जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर और किसी के पास क्वेश्चन है तो वो वेनेबल से पूछ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल। आप सबको पुनः बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप सभी सुखी हो, निरोगी हो, स्वस्थ रहे, दीर्घायु को प्राप्त करें, ऐसी हम तिरत्ना भाव से मंगल कामनाएं। तो ये थे हमारे साथ वेनेबल भिक्खु प्रोफेसर डॉक्टर उपानंद जी, जिन्होंने आज की धम्मदेशना दी और द वे ऑफ लाइफ, जैसे धम्म के अनुसार कैसे हम इस जीवन में जी सकते हैं, जीवन में हम कैसे अब खुशी प्राप्त कर सकते हैं। तो धम्मा को फॉलो करते करते उस पे आज वेनेबल ने धम्मा टॉक दी। और बंते जी, हम आपका पूरी धम्मा वेव की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमें याद है कि जब हमने धम्मा वेव शुरू किया था कि आपके आशीर्वाद से ही हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। तो हम आस करते हैं, आपकी अच्छी सेहत की भी कामना करते हैं और ऐसे ही धम्म का सार प्रसार धम्मा वेव के प्लेटफॉर्म पे आके करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चले हम चलते हैं अपनी दूसरी जो सेगमेंट। और जैसे आप जानते हैं कि धम्मा वेव के फाउंडर मेंबर आदरणीय हरबंस बिरदी जी, जो हर हफ्ते जो पूरे का पूरा प्रोग्राम वो ही तैयार करते हैं, लेकिन आज वो बर्मिंघम में हैं। वैसे वो लंदन में रहते हैं। बर्मिंघम, जैसे मैंने शुरू में पोस्टर एक शेयर किया था, जो फादर साहब को आज उनको श्रद्धांजलि समारोह बर्मिंघम में रखा गया है। तो थोड़ी वहाँ का कैसे प्रोग्राम की थोड़ी अपडेट लेंगे। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। तो अपडेट के बाद हम जो हमारी दूसरी सेगमेंट है, जैसे आप जानते हैं कि बहुत वेल नोन स्टॉन्च अम्बेडकर बुद्धिस्ट जो हमारे आदरणीय गेस्ट स्पीकर हैं सुभाष चंद्र मुसाफिर जी, जो पालम है हिमाचल से हमारे साथ जुड़ेंगे। और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको सुनना चाहते हैं। तो बस 2-3 मिनट के बाद हम उनको लेके आएंगे। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं आदरणीय हरबंस बिरदी जी का। नमो बुद्धाय जय भीम बिरदी साहब, वेलकम टू धम्मा वेव। नमो बुद्धाय जय भीम। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ, तो साथियों, हमारे बहुत ही सत्कारजोग एल.आर. बाली जी, जिनकी वजह से यहाँ यूके में बाबा साहब के मिशन का और बौद्ध धर्म का हमारे भारतीयों में भी बोया गया था। और आज हमारे लंदन से तकरीबन 150 मील दूर, जिसको हम मिडलैंड कहते हैं, शुरू में हमारे लोग यहाँ पर ही आए थे। 1953 में मेरे पिताजी भी यहाँ आए थे। तो आज हम वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है बर्मिंघम में, वो बाली साहब को श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। मेरी बारी आई थी, मैं भी बाली जी को श्रद्धांजलि भेंट की। बहुत से लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। जब 1967 में बाली जी पहली बार
यूके में आए थे, जो उनके साथ एक साथी बिशन दास बैंस, जो यहाँ भारत के सबसे पहले मेयर थे, उन्होंने बाली जी के साथ कंपनी की थी। तो उन्होंने उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया कि 67 में बाली जी ने कैसे यहाँ यूनाइटेड किंगडम में बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के मैसेज को और बौद्ध धर्म को भारतीय लोगों में बातचीत की। तो बहुत अच्छी बात है, आज बाली साहब हमारे साथ शारीरिक तौर पे नहीं है, लेकिन जो उनके विचार है साइकोलॉजिकली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो साइकोलॉजिकली हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि उनकी किताबें हमारे साथ है। बहुत से लोगों ने, जो कई बातें मैंने भी नहीं सुनी थी, वो उनके बारे में बताया कि जब बाली जी आए तो मेरी उनसे ये बात हुई थी, मैंने उनसे ये सीखा। तो बहुत अच्छी बात है। जब बाली जी पूरे हुए तो उसके दूसरे हफ्ते ही यहाँ से 20-25 मील दूर डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी, जो यूके की सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने टीवी पर लोटस टीवी के जरिए बाली जी को श्रद्धांजलि भेंट की थी 1 घंटे के लिए। तो अलग अलग देशों में अभी तक भी बाली जी को श्रद्धांजलियां भेंट की जा रही हैं और ऐसे होती रहेंगी। उनका नाम हमेशा रोशन रहेगा। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय। अगले हफ्ते हम कुछ उस प्रोग्राम के फोटो जो है वो प्रोवाइड करेंगे, तो बाली जी स्लाइड के तौर पर उनके 2-4 मिनट के लिए दिखा सकते हैं। थैंक यू। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद विधि साहब। और मैं आस करता हूँ कि जो उन्होंने 100 से ज्यादा जो किताबों के अंदर दम का सार प्रसार, बाबा साहब के मिशन का सार प्रसार करने की कोशिश की है, वो उसके उनकी पब्लिकेशन को, उनकी पत्रिका को हम आपके सबके सहयोग के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ हमको उनकी लेगेसी को ऐसे ही कायम रखने की कोशिश रखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलें हम अब चलते हैं जो हमारी लास्ट और जो सेकंड सेगमेंट होती है। जैसे आप जानते हैं कि बहुत आदरणीय स्टॉन्च अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट जो आज हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, बहुत लर्नर हैं। मैं काफ़ी अरसे से उनको पर्सनली भी जानता हूं। और जब भी मैं पिताजी से बात करता था और इनका बहुत बार बार वो जिक्र करते थे और बहुत प्रशंसा करते थे इनके काम की, इनकी ईमानदारी की, और जो इनकी दृढ़ता है, जो निडरता है, जिसके जिसके ऊपर जे पूरा उतरते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो मैं अभी उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। सुभाष चंद्र मुसाफिर जी हाईली उनकी एकेडमिक की बात करें तो हाईली एजुकेटेड हैं, और आज हमारे साथ पालमपुर हिमाचल से जुड़े हैं। और उनके साथ साथ मैं मैडम सुनीता कुमारी जी का धन्यवाद करता हूं, जिनके माध्यम से उन्होंने पूरा नेटवर्किंग का, वाईफाई का पूरा इंतजाम किया। दमा वेव की टीम उनका भी धन्यवाद करती है। तो मुसाफिर जी के बारे में अगर मैं बात, इंट्रोडक्शन बहुत लंबी चौड़ी है। जब 1997 की हम बात करते हैं तो एस्टेब्रा नाम की जो बहुजनवादी जो संस्था उन्होंने शुरू की, और 2001 के अंदर जो अट्रोसिटी के खिलाफ जो आवाज उठाई, जो वो गूंज उठाई, तो जो साउथ अफ्रीका जो 3rd यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म में हुई, वो गूंज वहां पे सुनाई दी। और अगर हम उनकी सामाजिक जो सामाजिक काम है उनके बारे में बात करें तो बासपा के अंदर मान्यवर कांशीराम जी के साथ भी उनका बड़ा सहयोग रहा, बहुत नेड़ता रही, बहुत काम किया उन्होंने हमारी अपनी पार्टी के लिए। तो आज वो उन्होंने हमें समा दिया बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि काफी स्केड्यूल उनका बिजी रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैं साथी की इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी वो ये सारी जो जो मिशन का सार प्रसार करते रहे विदाउट एनी हेजिटेशन। आज सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं, तो फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट बहुत एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है,
बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें टाइप कर सकते हैं और लाइव कॉल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उनका वेलकम करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और सुभाष जी, सबसे पहले नवोदय जय भीम, वेलकम टू दम्मा वेव। जय भीम सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और जो आज का जो सबसे पहले तो सर आपका जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टैब्रा, जो मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, थोड़ा 2 मिनट उसके ऊपर बात करेंगे। तो जो आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है भारत में संत मत और संत मत, उस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। ये हमारा सब्जेक्ट है आज, जो आदरणीय मुसाफिर जी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो 1997 में जो आपने ऑर्गेनाइजेशन चलाई, उसके बारे में 1 मिनट। उसके बाद जो बसपा के साथ जो कार्यकर्ता जो आपने काम किया, उसके बारे में बताइए, फिर हम सब्जेक्टिव जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए सर्वप्रथम मैं माननीय श्री आनंद बाली जी और उनके साथ उनकी टीम श्री कैंथ जी और महेंद्र सालाम जी, आप सभी जो इस वक्त धम्मा वेव्स को चला रहे हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस बहुत ही ऑनरेबल प्लेटफॉर्म पर बातचीत रखने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगा कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को एक हमारे यहाँ बैकवर्ड कम्युनिटी के मेरे मित्र राजमल चौधरी जी हैं, उनके माध्यम से मुझे बाबा साहब की 2 किताबें पढ़ने का 1995 में मौका मिला। व्हाट कांग्रेस हैज डन विद अनटचेबल्स, ये बाबा साहब की किताब, और एक महात्मा ज्योतिराव फुले की किताब गुलामगिरी। इन दोनों किताबों ने मुझे सोने नहीं दिया, मेरे को नींद नहीं आती थी फिर। तो वो डायरेक्ट कांशीराम जी के साथ, उनके मिशन के साथ जुड़े हुए थे। तो इधर हिमाचल प्रदेश में हम मानवीय अधिकारों से भी वंचित, यहाँ पर आज की तारीख में भी 51 प्रकार की जो जातिगत छुआछूत होती है और सरकारी इदारे से होती है, हम उससे लड़ रहे हैं। और मैंने 1997 में ऑल SC/ST बैकवर्ड रिलीजियस माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एंड इंटेलेक्चुअल एसोसिएशन के नाम से एक अनरजिस्टर्ड संस्था बनाई, जो इस विचार को, जो लोग मेरे साथी मानते थे कि किस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के फलसफे को लेकर के लोगों के बीच में जाएं, किस प्रकार से जो भारतवर्ष की सामाजिक व्यवस्था है, जिसको हम ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर कहते हैं 1585 का, उस पर बातचीत करके लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि ये बात लोगों के जहन से निकाल दी जाए कि उनके दुखों का कोई कारण उनके पिछले जन्मों के पाप हैं। और ये सरकारी जो नीतियां हैं, वो अपना फेल्यूर छुपाने के लिए ये सारा जो यहाँ पर ब्राह्मणवाद है, जिसको मनुवाद के नाम से हम जानते हैं, ये सब इसका पाखंड का विरोध तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के आज हमारे बीच में जो संत मत के नाम से भी जो बहुत ज़्यादा डेरे बन गए हैं, मंदिर बन गए हैं, ट्रस्ट बन गए हैं, उनके माध्यम से भी जो लोग चला रहे हैं, वो उन संतों महात्माओं की जो ओरिजिनल वाणी है उस पर बात नहीं करते, उसके अर्थ नहीं करते, बल्कि उसके अर्थों के अनर्थ पेश करके उसको मनुवाद की चाशनी में लिपटा करके लोगों के बीच में पेश करते हैं। तो मैं उस बारे में आज जो मेरा सब्जेक्ट है, और मैं उसी पर बात रखना चाहूँगा कि किस प्रकार संत मत जो है वो बौद्ध धर्म ही है, वो श्रमण संस्कृति ही है, और किस प्रकार जो गौतम बुद्ध के समय 16 जनपद थे इस पूरे भारतवर्ष के, उनमें तथागत गौतम बुद्ध ने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, एक बहुत बड़ा क्रांति का बिगुल बजाया, और सब जो है वो तथागत गौतम बुद्ध के पीछे चल पड़े। देखिए, जीवन में तथागत गौतम बुद्ध से जो हमें प्राप्त हुआ,
और वो निर्वाण की अवस्था जीते जी प्राप्त होती है। लेकिन जो विरोधी विचारधारा है वहां पर मोक्ष जो है वो मरने के बाद मिलता है। अगर हम दूसरे धर्मों या मजहबों की भी बात लें तो वहां की जन्नत, वहां का हेवन जो है, वहां उसकी प्राप्ति मरने के बाद होगी। लेकिन जो तथागत गौतम बुद्ध ने हमें ये जो रास्ता सुझाया निर्वाण का, वो जीते जी प्राप्त होता है। इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये अभी डॉक्टर उपानंद जी बात कर रहे थे। मेरा यहाँ पर जो आपके बीच में अपनी बात रखने का मेन उद्देश्य है वो मैं भारत के संविधान की धारा 51 के तहत, जिसमें संविधान ये आदेश करता है प्रत्येक नागरिक को कि वो इस देश के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक माहौल पैदा करे, तर्कशीलता पैदा करे, ताकि सदियों से, हजारों सालों से जो इस देश के अंदर एक पाखंड, एक अंधविश्वास में जो जनमानस जो जुलसा चलता आ रहा है उससे उसे निजात मिले। मुझे किसी को, किसी दायरे को खुश नहीं करना है, मुझे किसी दायरे को नाराज नहीं करना है, बल्कि मुझे भारत के संविधान के प्रति मेरी जिम्मेदारी है और आर्टिकल 51 के तहत मैं ये हक रखता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि मैं जो मुझे प्राप्त हुआ है और जो चीज मैंने महसूस की है मैं वो अपने पूरे विश्व बंधुओं के बीच में उसको साझा करूं। हम सब जानते हैं भारतवर्ष को जब जब यहाँ पर क्रांति हुई, जब जब यहाँ का इतिहास जो है वो स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया, तो हमारे जो विरोधी या जो दुश्मन विचारधारा है उसने प्रतिक्रांति करी, उसने काउंटर रेवोल्यूशन किया। और वो काउंटर रेवोल्यूशन में इस हद तक चले गए, 184 ईस्वी पूर्व पुष्कर मित्र शुंग नाम के एक व्यक्ति ने वैदरथ, जो अशोक सम्राट का पोतरू था, उसका परेड के दौरान धोखे से कत्ल कर दिया और इस देश की राज सत्ता पर वो काबिज हो गया। उसके बाद उस व्यक्ति ने इस देश के अंदर बौद्धों का कत्लेआम मचाया और वो इस हद तक चला गया कि जो भी कोई उसको किसी एक बौद्ध का सिर काट करके ले आए उस पर 100 अशर्फियां उसने इनाम घोषित करे। और जिसका परिणाम ये हुआ कि साथ लगते देश की सीमाओं में जो बौद्ध के अनुयायी थे वो वहां को चले गए और जो लोग उनके साथ उनका सामना नहीं कर सके, लड़ नहीं सके, वो जंगलों पहाड़ों में चले गए। और उसके बाद उन्होंने उस श्रमण संस्कृति को, तथागत गौतम बुद्ध के फलसफे को, विचारधारा को, विचार को, निर्वाण को उन्होंने जिंदा रखा और वो सिद्ध बन करके समाज के बीच में वो जागरूकता फैलाने लगे। और सिद्धों के बाद ऐसे 84 सिद्ध हुए हैं भारतवर्ष के अंदर जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध का निर्वाण, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को पूरे भारतवर्ष में, जम्बूद्वीप में फैलाया। उसके बाद नाथ आए, नाथ 9 नाथ हुए हैं। और मैं ये बात पूरे प्रमाण के साथ आपके बीच में रखना चाहूंगा, गुरु गोरखनाथ का जो शील है वो बिल्कुल गौतम बुद्ध के पंचशील के समतुल्य है। उसकी मैं आपको बातें जो वो हैं वो बता देता हूं कि प्राणी हिंसा कभी न करना, चोरी ना तुम करना, झूठ बोलकर दुख ना देना, पर नारी ना हरना, झूठ बोलकर दुख ना देना, पर नारी ना हरना, सभी नशों को मन से तजना, शरण ज्ञान की धरना। अब देखिए गौतम बुद्ध का पंचशील, पहली जो उसका पंचशील का वो है शील है वो है पाणातिपाता बेरमणि सिक्खा पदम समाध्यामि। और उधर गोरखनाथ जी कह रहे हैं कि प्राणी हिंसा कभी ना करना। और दूसरा शील है अदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खा पदम समाध्यामि। तो वहां गोरखनाथ जी कह रहे हैं चोरी ना तुम करना। तीसरा है झूठ ना बोलना, मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदम समाध्यामि। और चौथा है कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदम समाध्यामि, पर नारी ना हरना, और सभी नशों का को मन से तजना, सुरा मेरे वेरमणि, सुरा मेरे मिच्छा वेरमणि सिक्खा पदम समाध्यामि। और उसके बाद वो कहता है दंभ ईर्ष्या द्वेष लोभ और काम क्रोध दुखदाई, जो इन शीलों को परताल वह गोरख का भाई। तो ये गुरु गोरखनाथ जो हैं वो किस प्रकार से 360 चेलों का झुंड बना करके ऐसी जगह पर, जो हमारी मोनेस्ट्री, जो बौद्ध विहार थे जिनको शंकराचार्य ने अपने कब्जे में लेकर के
इस भारतवर्ष में जिस तरह नाबूद कर दिया, तो उन पर जाकर के दावा बोला गया और वहां पर जो पाखंड रचा गया उसको उससे निजात दिलाई। और जब उन्होंने ये महसूस किया कि हम लोग जो बैरागी बन जाते हैं, जो घर त्याग देते हैं, तो वो उनकी संख्या बहुत कम है। तो उन्होंने ये महसूस किया कि जो गृहस्थी, जो इस फलसफे के साथ या इस विचारधारा का अनुयायी है, अनुगामी है, क्यों ना उनको मौका दिया जाए। तो उसके बाद उन्होंने गृहस्थों को इस बौद्ध भिक्षु जो संघ था उसमें सभी तरह के जो लोग थे, सभी जातियों के लोग थे, उसको जैसे कि गौतम बुद्ध ने अपना अनुयायी बनाया था, भिक्षु संघ बनाया था, उसी प्रकार से गोरखनाथ जी ने एक जो आंदोलन खड़ा किया और उसके प्रणेता नामदेव जी। अब देखिए नामदेव जी की शब्दावली देखिए आप, वो गुरु ग्रंथ साहब में भी आपको दर्ज मिलेगी। वो कहते हैं, वो पंडे तोहरी गायत्री लोदा के खेत में चरती थी, मारी डंगड़ी तोड़ी टंगड़ी लांगी लांगी जाती थी। ये जो तू पखंड करता है, जब कोई प्राणी मर जाता है तो वो वहां गरुड़ पुराण पढ़ा करके लोगों को बोलता है कि नहीं, जब बंदा मर रहा है तो उसको गाय दान करा दो, गाय की पूंछ पकड़ा दो, वो उसको त्रिवेणी पार करवा देगी। तो वो कहता कि वो जो तेरे को गाय दान में मिली थी वो लोदा के खेत में चल रही थी, लोदा आया, उसने डांग उठाई, उसकी टांग तोड़ दी, वो खुद लांगी लांगी जा रही थी, लंगड़ी लंगड़ी जा रही थी, वो किसी को मरने के बाद कौन सी त्रिवेणी पार करवाती। तो इस प्रकार से वो जो पूरी सतगुरु नामदेव जी के शब्द हैं, वो पंडे तोरा रामचंद, वो भी आता देखा था, रावण सेती होई लड़ाई, घर की जोरू गवाई थी। तो इस तरह के जो शब्द, जो डायरेक्ट क्वेश्चनरी, डायरेक्ट प्रश्न जो थे, उन्होंने इस व्यवस्था के जो विरोधी थे, हमारे जो मनुवादी थे, उन पर उछाले। और उसका परिणाम हुआ कि उनको महाराष्ट्र से जो विठल महादेव हैं, वहां जो विठल देव हैं, वो गौतम बुद्ध की ही वो प्रतिमा है, वहां से निकाल दिया और वो पंजाब में आकर के उसने उनकी उस विचारधारा को सतगुरु नामदेव जी ने फैलाया। अब देखिए सतगुरु रविदास महाराज जी और सतगुरु कबीर साहब वो कहां से उठते हैं? वो सारनाथ के पास में काशी बनारस से उठते हैं। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जनश्रुति, आज का जो मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूं, ये सारी की सारी बातें जनश्रुति जो है, जो हमारे बुजुर्गों ने मुंह जुबानी याद अपने पुरखों से सुन करके रखी हुई हैं। और आज भी जब सतगुरु कबीर साहब की जयंती आती है, सतगुरु रविदास महाराज की जयंती आती है, तो वो उन जयंतियों में वो उन जो जनश्रुति में शब्द हैं उनको उचारते हैं, वहां पर उनका गायन करते हैं। और मेरे एक बहुत ही परम प्रिय मित्र हैं आचार्य धर्मवीर शौरान, जो द्वारका दिल्ली से हैं। उनका बड़ा योगदान है कि उन्होंने हरियाणा के अंदर रोहतक के आसपास नारनौल जगह है, जहां पर सन 1659 में संत बीरवान जी ने सतनामी आंदोलन की नींव रखी थी। वहां से जाकर के वो सारी बाणी जो है वो एकत्रित करके लाते हैं। और उन्होंने इस मेरे वक्तव्य को पूरा करने में भी मेरी बहुत ज्यादा मदद की। उसके बाद श्री RS कटारिया जी हैं बहादुरगढ़ से, उनको भी जब भी हमें कोई ऐसी, मुझे गुरु गोरखनाथ जी के ये शब्द याद नहीं आ रहे थे, मैंने उनको फोन लगाया, फिर उन्होंने प्रमाण के साथ कि बौद्ध धर्म और संत रविदास नाम से एक किताब है, उसमें से ये मुझे उन्होंने भेजा। और फिर मैं पंजाब में, क्योंकि जितने सतगुरु रविदास महाराज जी के जो लोग डेरा चलाते हैं, उनसे भी मैं उनके पास भी आता जाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बात करने में, क्योंकि मुझे इस देही में रह करके निर्वाण को प्राप्त करना है और मुझे किसी भी धर्मराज का कोई डर नहीं है। मुझे मरने के बाद किसी भी यम को अपने कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं देना है। इसलिए मैं किसी बाबे के शरणागत नहीं हूं, मैं उस पर निर्भर नहीं हूं। हालांकि वो मुझसे जरूर राय ले लेते हैं। अभी जो पीछे एक किताब भी लिखी गई अमृतवाणी, उसमें भी बहुत सारे जो शब्द थे उस पर मैंने स्वयं वो उनको ला करके दिए। और जो दादूपंथी डेरे थे, देखिए देखिए कितनी बड़ी क्रांति, मतलब आप इस शब्द से जो जनश्रुति में है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो कहते हैं रैदास कबीर नानक दादू दयाल
ए सभी ब्राह्मणी धर्म पे कीन अति घात कुराल, ए मूल स्त्रोत संत मत के बुद्ध धम ही जान, निरंजन बुद्ध बुद्ध है बुद्ध धम ही ज्ञान। अब कहां कोई कसर बचती है? अब देखिए, सतगुरु रविदास महाराज जी का, सतगुरु कबीर साहब जी का जो फलसफा है वो शून्य, जो तथागत गौतम बुद्ध ने शून्य का वो सिद्धांत दिया कि शून्य है पूरा विशाल, ये जो प्रकृति है ये शून्य में स्थित है। तो वो सतगुरु रविदास महाराज और सतगुरु कबीर साहब उसको सुन्न और महासुन्न कह करके अपनी बाणी में वो लिखते हैं, लोगों को बोलते हैं। सतगुरु कबीर साहब तो कहते हैं कि हम वासी उस देश के, यहाँ सुन्न महासुन्न, ना ही वहां कोई नेम धर्म, ना ही पाप और पुण्य। तो वो पूरा फलसफा जो है वो सतगुरु रविदास महाराज जी का एक और श्लोक है। अब देखिए वो श्रमण संस्कृति के बारे में कैसे कहते हैं। वो कहते हैं, शील संपदा सब छिन गई, श्रमण हुए बेकार, रविदास मनु में रम रहे, कौन करा उद्धार। आज की तारीख में भी हजारों डेरे, हजारों सतगुरु रविदास महाराज जी के मंदिर, उनके ऊपर बैठे हुए, उनमें बैठे धर्माधीश महाराज बन करके, वो शील संपदा कुछ नहीं है उनके पास, ना ही उनके पास सतगुरु रविदास महाराज जी की बाणी है। लेकिन वो जिस सतगुरु रविदास महाराज जी ने डंके की चोट पर कहा कि चारों वेद किए खंडौत, जन रविदास करे डंडौत। और सतगुरु कबीर महाराज जी क्या कहते हैं? अभी एक बलि प्रथा की बात बनते कर रहे थे, तो सतगुरु कबीर महाराज कहते हैं, यया मेद गोमेद अशुभ मेद नरमेद, कहें कबीर धर्म अधर्म को धर्म बता मैं वेद। अब उन्होंने जो वेद भी लिखे वो सारा, उसमें जो कुछ अच्छी बातें हैं वो तथागत गौतम बुद्ध के त्रिपिटक से चुराई हुई हैं। मैं उन चारों वेदों की मूल जो उनके स्रोत हैं, मैंने एक किताब लिखी थी महारामायण विध्वंस, उसमें मैंने उनके वो चारों पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं कि ये वेद, ऋग्वेद कहाँ से आया है, यजुर्वेद कहाँ से आया, सामवेद कहाँ से आया। अब मैं आपके बीच में जो भी बात रखूंगा मैं वो बातें रखूंगा कि जो यहाँ पर जो मुझे लोग सुन रहे हैं उन्होंने कभी ना किसी साधुओं के डेरे पर, ना किसी लिटरेचर में सुनी होंगी। लेकिन क्योंकि मैंने जितना भी आज तक का जीवन जिया है, मैं हमेशा चलता फिरता रहा हूँ, और जो चीजें मुझे यहाँ से मिली वो मैं उनको वहां से लेकर के आया हूँ। अब देखो, सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, माला फेरू ना हर भजूं, मुख से कहूं ना राम, मेरा हर मुझको भजै मैं करूं विश्राम। मैं ही हरि और हरि भी मेरा, चूकै भ्रम तब हो ब्रह्म सवेरा। मैं ही हरि और हरि भी मेरा, चूकै भ्रम तब होए ब्रह्म सवेरा। रविदास ब्रह्म परम का गेरा, अंतर मन उजास सवेरा। अब बात एक मैं आपके बीच में जरूर रखना चाहूंगा कि जितने भी ये शब्द भगवान तथागत गौतम बुद्ध को संबोधित हुआ, और जो हर शब्द है, क्योंकि दुखों का हरण करने का मार्ग, दुखों को हर लेने का मार्ग तथागत गौतम बुद्ध ने समझाया था, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, इसलिए उनको एक हरि शब्द के नाम से भी उनको संतों ने अपनी बाणी में लिखा, हर और हरि। तो जबकि पंजाब के साथ लगता जो प्रदेश है हरियाणा, उसका नाम, क्योंकि जब तथागत गौतम बुद्ध उस क्षेत्र में आए, तो जिस क्षेत्र में आए तो उसका नाम हरियाणा की, हरि का आना की, तथागत गौतम ने वहां पर देशना दी, तथागत गौतम बुद्ध ने वहां पर यात्रा की, तो उसका नाम ही हरियाणा पड़ गया। तो इन बातों से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारे विरोधी विचारधारा के लोगों ने ये बात लोगों के दिमाग में घुसेड़ दी है कि तथागत गौतम बुद्ध तो विष्णु के 10वें अवतार थे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सतगुरु कबीर महाराज जी से लेकर सतगुरु रविदास महाराज जी तक, और गरीबदास एक संत हुए हैं, उनकी बाणी से लेकर के संत सैन, लखमा संत, इन सभी ने उस फलसफे को, उस विरोधी विचारधारा को अपने शब्दों से काटा है। और मैं उनके एक शब्द को आपके बीच में रखना चाहूंगा। संत गरीबदास जी का शब्द है, पूरा शब्द रखूंगा तो समय ज्यादा हो जाएगा, मैं उसके बीच बीच की 2-4 लाइनें आपको मैं सुनाता हूं। वो कहते हैं, रे हंसा तू है आप सदाता,
वो ह्यूमन बीइंग को, वो इंसान को, खुद को कह रहे हैं कि रे हंसा तू है आपस दाता, तेरे ऊपर और न करता ये ढक्कन किसने ढाका। ईश्वर ब्रह्म आत्म परमात्म किया सपन समहाका, अंतक जाल रचा बहुभांति इनमें मिले न काखा। भाष आभाष अनुमान कल्पना आर पार सब फांसा, अब निर्णय कर समझ आपको कौन सबन का आका। कौन सबन का आका तू है सब जाननहारा, अनुभव ज्ञान सलाका, सारे व्यापक और न कोई महापुरखों ने पाखा। अजर अमर सब रूप तेरा जन्म मरण का बाका, गरीब दास कहे पेट गुरु बुद्ध में। अब देखिए वो अपने अंतिम लाइन में कह रहे हैं, गरीब दास कहे पेट गुरु बुद्ध में निर्वय डरे खुलासा। तो ये संत गरीबदास जी की वाणी। और सतगुरु कबीर साहब जी ने कसरी कोई नहीं छोड़ी। वो कहते हैं त्रिकुटी संगम बाजा बाजा रुणक झुणक जनकार करे, जे कोई होवे शब्द विवेकी ज्ञान विवेक विचार करे। आसन मार मड़ी पर बैठे अलख पुरुष पे नजर पड़े, कहो कबीर सुनो रे साधो अजर जिया फिर नहीं मरे। अजर जिया फिर नहीं मरे। अब इन शब्दों का कोई अलौकिक अर्थ नहीं है। त्रिकुटी इस पॉइंट को कहते हैं, यहां पर 3 नाड़ियां ईड़ा पिंगला और सुषमना। ईड़ा दाई टांग की एडी से चलती है, पिंगला बाई टांग की एडी से चलती है, सुषमना मेरुदंड के छोर से चलती है। जब ये यहाँ पहुंचती हैं तो विचार उत्पन्न होता है। विचार उत्पन्न होता है तो उसी विचार को वो कहते हैं त्रिकुटी संगम बाजा बाजा रुणक झुणक झुनकार करे, जे कोई होवे शब्द विवेकी ज्ञान विवेक विचार करे। आसन मार मड़ी पर बैठे अलख पुरुष पे नजर पड़े, कहो कबीर सुनो रे साधो अजर जिया फिर नहीं मरे। जहां पर जो विचार पैदा होता है, जिस विचार के जरिए 9 द्वारे जो हैं, जो इंद्रियों के जो 9 द्वार जो बाहर की तरफ खुलते हैं, उसमें जो आपकी सुर्त जो है, जो आपकी चेतना बाहर की तरफ को फैलती है, अगर उसको वहीं पर रोका जाए, उसको विवेक की दृष्टि में स्थापित किया जाए। देखिए ये बातें भी ऐसे समझ में नहीं आने वाली। मैं इन बातों को और क्लियर करने के लिए आपको 2 बातें और समझा देता हूं कि वाणियां 4 होती हैं, 4 प्रकार की वाणी है। 4 प्रकार की वाणी है। और पहली है मदा, दूसरी है पेखरी, तीसरी है बसंती और चौथी है परा। जो परा की वाणी है संतों की, जब वो लोगों के बीच में पहुंचेगी तो उनके सारे प्लेखे दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको तब लगेगा कि मदा जो है, बसंती जो है, पेखरी वाणी जो है, ये सारी क्वेश्चन मार्क हैं, ये प्रश्नवाचक हैं, ये प्रश्न है जिसको हम बोलते हैं, जिसको जो है ही नहीं, जो ढूंढते फिरते हैं कि इस प्रकृति का कोई नियंता है। जब तथागत गौतम बुद्ध ने ये सारी बातें हम सबको समझा दी तो फिर उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए थी। देखिए मदा क्या कहती है। मदा कहती है कि जन्म से पहले तू पुराने जन्मों में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तब तेरे को इंसानी जन्म मिला, और तू जब गर्भ में आया तो तू बड़ा जोर शोर से सुमरिन कर रहा था कि एक बार बाहर आने दो, फिर मैं पता नहीं कौन सा तीर मार दूंगा। तो भाई फिर जब तू बाहर आ गया तो अब तू प्रभु का भजन कर ले। तो वो आगे बसंती की नाच गा करके, गायन करके लोगों को दिल परचा के कि भाई मुझे मरने के बाद मोक्ष मिले, और अगर नहीं भी भगवान का सिमरन किया तो मरने के बाद वो कुंभी नरक में, जहां का वो जो हजारों डिग्री सेल्सियस के ऊपर तेल के कड़ाहे रखे हुए हैं, वहां आपको फ्राई किया जाएगा। तो ये पेखरी वाणी जो मरने के बाद का डर दिखाती है, जो जीते जी भगवान का डर दिखाती है, जब उस नियंता का डर दिखाती है, वो बसंती। और जो मदा है वो जमने के पहले। लेकिन परा कहती है आग लगा दे इन सबको, और जो मैं कहती हूं वो सुन। और उस वाणी में सतगुरु कबीर महाराज जी क्या कहते हैं, बाज रहा अणगढ़ का ढंका तुरिया बेगम चलो मता। अब ये बात भी ऐसे समझ नहीं आएगी। जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। सशोपति अवस्था, जब हम गहरी निंद्रा में होती हैं, पूरी चेतना हमारे हृदय के अंदर एकत्रित हो जाती है, समाहित हो जाती है, तब हमें महाशून्य की उसमें हम स्थिति में पहुंच जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता, सोया और मुर्दा एक बराबर।
और दूसरी अवस्था होती है स्वप्न अवस्था। जब हम कंठ के बीच में होते हैं तब जो विचार उत्पन्न हो रहा होता है, तो वो विचार जो है वो हमारे दिमाग में दृश्य उत्पन्न करता है, ख्यालों के दृश्य, स्वप्न अवस्था, उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। और जब हम जागे हुए हैं तो हम जागृत अवस्था में हम आपको सुन पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। तो ये सारी अवस्था जो जागृत अवस्था है। और चौथी अवस्था है तुर्यावस्था। तुर्यावस्था है हमेशा विवेक में स्थापित रहना, हमेशा किसी भी बात को अंधा अनुकरण नहीं करना। तो उस लेवल पर, उस स्तर पर पहुंचने के बाद सतगुरु कबीर साहब महाराज कहते हैं, बाज रहा अनगढ़ का डंका, कि ये जो सृष्टि है, ये जो प्रकृति है, इसको किसी ने नहीं गढ़ा, ये स्वयं से है। तो बाज रहा अनगढ़ का डंका, तुरिया बेगम चलो मता। जब तुम तुरियावस्था में पहुंच जाओगे तो सभी गमों से दूर, जो तथागत गौतम बुद्ध ने बात कही थी कि जब निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे, जब तृष्णा का जो मूलोच्छेद हो जाएगा, जब तृष्णा खत्म हो जाएगी, जो तृष्णा के गारे में लिपटा हुआ ये जो हमारी बार बार जन्म लेना, बार बार से जो हम दुखों में पड़ते हैं, तो वो जब उच्छेद हो जाएगा उसका, तो वो जीते जी जब हो जाएगा, तो सतगुरु कबीर साहब जी उस अवस्था के बारे में, और जहां पर जो घड़ करके भगवान हमारे आगे हमें परोसे गए, उसके बारे में जो बात करते हैं, उसके बारे में वो क्या कहते हैं कि बाज रहा अणगढ़ का डंका, तुरिया बेगम चलो मता। तू ही तो टुन बजावे, निराकार वहां नटवा नाचे, राम खुदा वहां पीसे पीसना, रब साहब भी धुनी धुनता। अरे ज्योति सरू वहां जाजम बिछावे, घड़ी घड़ी बेला होता, नौ नाथ बंदगी में रहते तब भी दर्शन नहीं होता। 10 अवतार धार के थक गया जब अनगढ़ का एक मता, बैठ शिखर जब अनगढ़ गरजे, नूर घड़ेगा उड़ जाता। अरे घड़िया घाट घड़ी भर में मर जा, गालफ गड़बड़ क्यों करता, कहो कबीर अनगढ़ को ध्यावे, घड़े घाट को नहीं ध्याता। बात वही है कि दो रब, एक जो जिसने सबको बनाया, और एक वो जिसको इन पंडा पुजारियों ने, पुरोहितों ने, मुल्ला मौलवियों ने बनाया। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम उस प्रकृति का हिस्सा हैं, और हम किसी घड़े हुए रब को नहीं मानते, हम उस चीज को मानते हैं जो सृष्टि के कण कण में विराजमान है। अब देखिए, सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यार भरी मीठी बाणी तो सबने सुनी होगी, लेकिन उनकी वो बाणी जो तथागत गौतम बुद्ध ने जो प्रथम सेरेमन, जिसको अगम ज्ञान कहा था, अगम ज्ञान जो पंचवर्गीय भिक्षुओं को सारनाथ के अंदर दिया गया, उसको अगम ज्ञान कहा गया। और ये शब्द भी अगर कहीं नेट पर भी होंगे तो मेरे द्वारा उच्चारित ही हुए होंगे। अगर पहले ना ये कभी किसी ने लिखे हैं, ना कभी किसी ने सुनाए हैं, ना कभी जो डेरावरदार जो महाराज बने बैठे हैं उन्होंने कभी अपने सत्संगों में भी ये बातें नहीं कही। लेकिन सतगुरु रविदास महाराज जी डंके की चोट पर कहते हैं, मैं हूं अमर कभी ना मरता, खड़ग पर ज्ञान चलाऊं, मैं रविदास अगम का जानू, अरे साधो समर्थ साहब कहाऊं, ब्रह्मा विष्णु का शीश काटकर शिव को मार भगाऊं, आदि शक्ति को पैरों से रौंदूं, काल को पकड़ नचाऊं, 10 अवतार रहें डर मेरे, सूर्य चंद्र राहु इंद्र और देव सब डरते, मैं धर्मराज बुलवाऊं, 14 तबक का करूं नवेड़ा, एक ठौर में लाऊं, जात वर्ण की मेट कल्पना, सत्तो सत नाम कहाऊं, अरे सुरत हमारे चरणों की दासी, मुक्त को ठौर न ठाऊं, कह रविदास शरण जो आए, मुक्त मैं उसे कराऊं। तो इस तरह का जो फलसफा सतगुरु रविदास महाराज जी का रहा, उनकी जो बाणी रही, वो पूरी की पूरी जो है वो श्रमण संस्कृति जो है वो उसके पैरेलल रही, और वो इस तरह की व्यवस्था की बात करते हैं। और देखिए, इस पर मोहर लगाते हैं सतगुरु कबीर साहब जी महाराज। वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को वो उस लेवल पे क्यों चले जाते हैं कि भाई ये जब है ही नहीं तो इनका शीश काट दूं। तो वो कहते सतगुरु कबीर साहब जी महाराज बीजिक ग्रंथ की काशी बिरमाणी में क्या पूछ रहे हैं, देव चरित्र सुनो रे भाई, जो ब्रह्मा तिन तीन साई, दूजे सुने मंदोदरी तारा, तिन घर जेठ सदा लगवारा, सुरपति जाए अहिल्या शल्या, सुरगुरु धरणी चंद्र तरया, कहे कबीर हर गुण गाए, कुंती कर्ण कुंवारी जाए। देखिए, सतगुरु कबीर साहब महाराज हर के गुण, मतलब
तथागत गौतम बुद्ध को संबोधित कर रहे हैं और बोले कुंती कर्ण कुंवारी जाए, कि तुम लोगों ने ऐसी औरतों को सती बना करके लोगों के बीच में, जिन्होंने कुंवारी ने बच्चे पैदा कर लिए, और तुम्हारा ब्रह्मा जिसको तुम कहते हो दुनिया बना दी, अरे भाई उसका चरित्र, जो आपके देव हैं उनका गए गुजरे अपराधियों से भी बदतर है। अरे कौन ऐसा समाज के अंदर व्यक्ति होगा जो ऐसे व्यक्ति को टॉलरेट करेगा, ऐसे व्यक्ति को झेलेगा जो अपनी बेटी पर ही जो उसके साथ नाजायज संबंध बनाने को तैयार हो जाए। तो ये सतगुरु कबीर महाराज जी और सतगुरु रविदास महाराज जी की अगुवाई में जो बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया, जिसको हमारे विरोधियों ने उनके जाने के बाद भक्ति आंदोलन का नाम दिया, जबकि सीधा और सीधा वो श्रमण संस्कृति को, तथागत गौतम बुद्ध को दोबारा से इस धरा पर वो प्रत्यारोपित करने का वो एक उपराला था, वो एक प्रयत्न था। और जब वो पूरी टीम के साथ, वो पूरी संत मंडली के साथ अमृतसर में सुखा बाग के पास पहुंचे और हजारों की तादाद में वहां पर लोग आकर के उनके प्रवचन सुनते थे, तो एक लाहौर से एक नौजवान लड़का, जिसका नाम अब हम सतगुरु नानक देव जी हम जिनको कहते हैं, जिसको उसके पिता ने 20 रुपए देकर के आज से 650 वर्ष पूर्व व्यापार करने के लिए भेजा, लेकिन वहां पर वो जब संतों की संगत में आया, उसने प्रवचन सुने, तो उसने वहां पर वो लंगर में सेवा डाल दी। तो हमारे लोगों के दिमागों में क्या घुसेड़ा गया, और किसने घुसेड़ा, कि गुरु नानक ने भूखे साधुओं को जाकर के भोजन कराया। अरे वो 4-5 साधु इतने भूखे थे कि 20 रुपए का भोजन खा गए। अरे वहां पर हजारों की तादाद में उस नानक जैसे कई लोग उस जो संत मंडली थी उनके प्रवचनों को सुन रहे थे। तो सतगुरु रविदास महाराज जी और सतगुरु कबीर साहब जी की जो वो मंडली थी, संत मंडली थे, उनसे देशना ली। और जब वो वापस गया, उसने अपने पिता को पूछा, पिता को बोला कि भाई मुझे ये जो मौलवी के पास मैं पढ़ लूंगा, पांडे के पास नहीं पढ़ूंगा। तो सतगुरु नानक देव जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी के जो बाणी थी उसको जाके बनारस काशी में जाकर के ढूंढा, और उनकी जो जीवन यात्राएं रही, जहां जहां सतगुरु रविदास महाराज जी पूरे जम्बू द्वीप में गए हैं, वहां वहां सतगुरु नानक देव जी उसके बाद गए हैं। मुझे लगता है कि मैंने भाई आनंद जी से कहा था कि बात जो है वो काफी मेरे को 45 मिनट से सवा घंटा लगता है, लेकिन मैं अब मेरा समय हो गया है तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। दोबारा से फिर कभी आपके बीच में आने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वाणी मेरे को कंठस्थ भी है और मैं लोगों के बीच में जब जाता हूं तो वो मैं रखता हूं। और आज की जो तारीख में जो जरूरत इस तरह के विषय पर बात करने की क्यों आन पड़ी है, वो इसलिए आन पड़ी है कि सदियों से जो संघर्ष चल रहा था, हम लोगों को इंसान भी नहीं समझा जाता था। सर्वप्रथम तो समानता का अधिकार, कि दूसरे इंसानों के समान हमें भी इंसान समझा जाए, और उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में समाहित किया। और आज उस संविधान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और हमारे जो अदारे हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारे समाज की हक हलाल की कमाई से, जो बेशक वो डेरे चलाते हैं, चाहे ट्रस्ट चलाते हैं, चाहे वो सत्संग रचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो आज हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, जब संविधान को खत्म करने की बातें हो रही हैं, तो मेरा आज ये वक्तव्य देने का एक ये भी उद्देश्य था कि हम भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर विदेशों में भी जो हमारे भाई बंधु बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके फलसफे पर जो है वो जीवन में पहरा देते हैं, सतगुरु रविदास महाराज जी की जो नाम लेवा संगत है, सतगुरु कबीर साहब जी को मानने वाले लोग हैं, जहाँ संत मते को प्यार करने वाले जो लोग हैं, वो सच्चाई को सुने। और भारत का संविधान हमें नागरिक होने का अधिकार देता है, फंडामेंटल अधिकार देता है। और अगर ये अधिकार हमारे से छिन गया तो ये जो धर्म है ये हमें शूद्र बना करके रखेंगे। अगर हिंदू धर्म है तो हमें वो शूद्र के खाने में रखेगा, अछूत के खाने में रखेगा। अगर इस्लाम है तो वहां भी वो पसमिंदा है, वहां पर भी शिया है, वहां भी सुन्नी है। ऐसे ही अगर क्रिश्चियनिटी है, अगर हम किसी धर्म के इदारे में जाते हैं
तो वो वहां पर कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं। तो इस प्रकार से हमें संविधान को बचाने के लिए संविधान द्वारा दिए गए जो 2 मौके हैं, एक 5 साल बाद जो बोट क्लब पर, देखिए पूरे देश के अंदर बहुत तरह की, सैकड़ों तरह की जातिगत छुआछूत है, लेकिन बाबा साहब के संविधान की बदौलत किसी भी जाति हंकारी व्यक्ति में बोट क्लब पर हमारे साथ छुआछात करने की औकात नहीं है। वो हमें ये नहीं कह सकता कि आप फलां जात के व्यक्ति हैं, आप बोट क्लब पर जब वोट डाल रहे हो तो उस लाइन से हट करके किसी और लाइन में खड़े हो जाओ। तो उस अधिकार को बरकरार रखना है। वो जो हमें एक निर्णय लेने का एक अधिकार दिया हुआ है, सरकार चुनने का, बाढ़ पंच से लेकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक का जो अधिकार बोट क्लब पर जाने का है, ये संविधान के रहते ही हमें वो बरकरार रखना होगा। और दूसरा अधिकार, जब 10 साल बाद जनगणना होती है तो हम लोग, हमारे जो जितने भी इस देश के अंदर लाखों संस्थाएं बाबा साहब के नाम पर, सतगुरु रविदास महाराज के नाम पर, कबीर साहब के नाम पर, उनकी जो नाम लेवा संगत है, वो जब 10 साल में जनगणना होती है तो वो भूलवश, अज्ञानतावश वो खुद को हिंदू के कॉलम में लिखा देते हैं। अरे जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने लिखतों में लिख दिया, हमें ये बता दिया कि भारतवर्ष का शेड्यूल कास्ट, भारतवर्ष का शेड्यूल ट्राइब, भारतवर्ष का बैकवर्ड, वो जो है ना कभी हिंदू था, ना कभी हिंदू है, ना कभी हिंदू होगा। तो वो क्या है? वो बौद्ध है। और बाबा साहब ने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सदियों बाद, हजारों सालों बाद 14 अक्टूबर 1956 को जो भारतवर्ष में पुनः बौद्ध धर्म को प्रत्यारोपित कर दिया, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो हमें संविधान ये अधिकार देता है कि 10 साल बाद आपको जनगणना जब होगी तो स्वयं को आपने नीच नहीं लिखाना है। अगर हिंदू लिखाओगे तो तुम नीच के कॉलम में जाओगे, अगर आप बुद्ध लिखाओगे तो आप पूरे विश्व स्तर के बौद्धों के समक्ष खड़े हो जाओगे। तो इन्हीं बातों के साथ देखिए, सतगुरु रविदास महाराज जी का एक श्लोक है जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। अगर गुरु ग्रंथ साहब में, हरमंदिर साहब में वो शब्द रोज बजता है और उसको आधार मान करके ये भारतवर्ष के संविधान की रचना की गई है कि बेगमपुरा शहर को नाम, वो पूरे भारतवर्ष को बेगमपुरा की तर्ज पर सबको समान अधिकार, सबको समान मौलिक अधिकार, सबको समान न्याय व्यवस्था देने की जो बात करता है, वो उनका सतगुरु रविदास महाराज जी के इस श्लोक पर ये हुई है। इस शब्द के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि बेगमपुरा शहर का नाम, दुख अंधो नहीं तेहू ठाओ, ना तस्वीस खिराज ना मालूम, खौफ ना खता ना तरस जवालू। बाबा साहब की जो एक किताब है पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, खिराज शब्द का मतलब उसमें ढूंढना कि ये खिराज क्या होता था। जब यहां पर इस्लामिक रूल था तो किसी को भी अलग धर्म में रहने के लिए जो जजिया, जो टैक्स देना पड़ता था, उसकी कमाई की आधी से ज्यादा कमाई जो है वो राजा के वहां कोष में जमा हो जाती थी, उसको खिराज कहते थे। तो ना तस्वीस खिराज ना मालूम, खौफ ना खता ना तरस जवालू, अब मोहे खूब बतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई, रहाओ कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सोम 100 आही, आबा दान सदा मशहूर, ऊहा घनी बसै मामूर, त्यों त्यों सैल करें जो पावे, मरहम महल ना कौ टकावे, कह रविदास खलास तुम्हारा, जो हम सहरी तो मीत हमारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुसाफिर साहब। जय भीम, सॉरी, जय भारत। वी स्टिल नो, यू आर स्टिल ऑन, सो क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ और आगे बातचीत होगी अभी 5-10 मिनट, अभी आपको जाने नहीं देंगे। पहले तो मैं ये कहूंगा कि पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो आपके विचार हैं, जो आपकी नॉलेज है, इट्स रियली ग्रेट एंड वेरी वास्ट, लाइक वर्ल्ड वाइड। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हमारे जो दर्शक हैं और जो हमारे लोग हैं, अगर ये धम्मावेव का जो प्रोग्राम आज का वो सुन लें तो उनको किसी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में जाने की जरूरत भी नहीं है। फॉर रियलिटी,
क्योंकि आप जैसे और हमारे जो भिक्षु बनते जी आते हैं, बनते जी आए हैं, डबल एमए है, एलएलबी है, पीएचडी है, और आपके पास जो हमारे महापुरुषों की नॉलेज है, मेरा ख्याल है कि इट्स अमेजिंग, इट्स वंडरफुल। सो रियली थैंक्स आपका। तो मैं इसके साथ ही क्वेश्चन भी है जो एक उसको आप थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे हमारा रविदासिया धर्म अभी बना, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मगर जैसे रविदासिया धर्म वाले, क्या उनको जो आप गुरु साहब की बानी बता रहे हैं, गुरु रविदास जी की जो बातें हैं, जो उनके श्लोक हैं, वो बता रहे हैं, क्या वो रविदासिया धर्म बनाने वालों को मालूम है ये जो आप बता रहे हैं? और रविदासिया धर्म अगर आप मानते हैं, जहाँ उसको किसी कॉलम में लिखाते हैं, तो क्या वो अपना वो सेपरेट स्टैंडर्ड है उसका? नहीं, जहाँ वो हिंदू धर्म में जाते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में बात रखना चाहूंगा, क्योंकि संत रामानंद जी के साथ मेरी बड़ी नजदीकता थी और उन्होंने वाणी का काफी संकलन किया था। और मैं उनके विदेश में जाने से पहले उनसे मिला था फरवरी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा जवान था और मेरा नौकरी करने का कोई भी मन नहीं होता था, क्योंकि जीवन में मुझे 2 बार ये बात महसूस हुई, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी के साथ मिला तो उन्होंने, और 1992 में मैं आईएएस की तरफ जो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं तैयारी कर रहा था और मैंने प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम वो दिया और तैयारी चली रही थी कि मान्यवर कांशीराम जी के संपर्क में आ गया। उन्होंने बोला क्या करेगा आईएएस बन के भी, तो तुझे हुक्मरान बनाएंगे, आप बाबा साहब को पढ़ो। लेकिन 2002 में अनफॉर्चुनेटली उनको ब्रेन हैमरेज हो गया और उनके साथ संपर्क टूट गया। फिर उसके बाद ये सारी बातें, क्योंकि संत रामानंद जी भी साहब कांशीराम जी के काफी नजदीक थे, तो जब उनसे मैंने बात की, मैं कहा मुझे साहब ने ये वादा किया था, तो मैं क्या, अब मेरी प्रॉब्लम है, मैं बाल बच्चेदार कबीलदार आदमी हूँ, और अगर हम यहाँ इस देश के अंदर ऐसा कोई व्यवस्था खड़ी करते हैं कि जो सत्ता के नजदीक होकर के जो दम का कार्य करे, तो भी आपका क्या उस पर व्यू पॉइंट है। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इस बारे में बड़ी डिटेल में आपसे बात करना चाहूंगा। वो मेरे इसलिए भी बहुत ज्यादा फैन थे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऊना के आसपास, ओके हाँ, ये क्या स्पीकर नहीं है हमारा ना सर? आपको मेरी बात सुन रही है? ओके, इट्स वेरी गुड, प्लीज गो अहेड। हाँ, या तो वहां ना सतगुरु रविदास महाराज जी का एक सैकड़ों साल पुराना मंदिर गिरा दिया था और हमारे लोगों को 100 के करीब अंदर किया, बहुत ज्यादा मार काट हुई और 4 लोग मर गए थे। तो मैंने वो सारा जाकर के वहां रिकॉर्ड करके वो वहां बल्ला में दिया, तो उन्होंने वो वहां खुद अपने खर्चे पर सीढ़ियां बना करके विदेशों तक भिजवाई। तो उनको लगता था कि हम जो हैं इस देश में आगे बढ़ पाएंगे, तो लेकिन वो वहां पर वापस ही नहीं आए। मई में वहां पर उनकी शहादत हो गई। उसके बाद वहां के जो थे आगे कर्णधार, उनके साथ बातचीत होती रही और मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एक तो जो संत सुरेंद्रदास बाबा जी हैं वो मेरे थोड़ा हम उम्र भी हैं, तो उनके साथ मैं बड़ी उससे बात करता था। लेकिन ये जो उन्होंने बीच में, जो हमारे को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो इस तरह से कोई अलग से धर्म खड़ा कर देंगे। एक बीटी राजशेखर जी हैं, साउथ इंडियन राइटर हैं, वो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। वो दलित वॉइस चलाते थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया उसी दौरान, जब संत रामानंद की शहादत हुई तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसमें एक लाइन लिख दी कि वाई नॉट चुमार पीपल ऑफ पंजाब इस्टेब्लिश देयर ओन रिलीजन, रविदासिया रिलीजन, रविदास रिलीजन। और वो जो महात्मा जी हैं जिनको हम कहते हैं संत सुरेंद्रदास बाबा जी, या और उनके जो साथी थे, वो दलित वॉइस को पढ़ते थे। उन्होंने कोई बीच में ऐसी कोई अपनी प्लानिंग कर ली, लेकिन क्योंकि हम तो सबको इस धम की तरफ मोड़ने के लिए, लाने के लिए प्रयासरत थे।
और मैं ये जो सारी बातें हैं वो बड़े खुले मन से उनके साथ व्यक्तिगत तौर पे मैंने सारी ये शब्द उनको सुनाए हुए हैं। लेकिन जब उन्होंने वहां पर, वो काशी में, मैं भी वहां था, लेकिन वहां पर वो जिन लोगों के साथ वो जिनको मंच पर आने देते हैं, वो आप सब लोग जानते हैं, वो उनके लिए वो ही मंच पर जा सकता है जिसने वो गिरे कपड़े डाले हैं, बेशक उसके पल्ले तल्ले कुछ ना हो। तो उन्होंने मुझे वहां स्टेज पर, हालांकि मुझे बोल करके लेके गए कि आपको टाइम देंगे, लेकिन शायद वो उस बात को भूल गए या क्या बात हो गई। तो जब उन्होंने वो अनाउंस ही कर दिया, और वो जो किताब में जो बाणी लिखी, वो उसमें से काफी शब्द जो थे वो मैंने सोचा कोई ऐसे ही किताब का उद्घाटन करना होगा वहां, तो मैंने वो शब्द दिए, लेकिन ये शब्द तो उसमें ऐड ही नहीं करे जो मैंने आपके बीच में यहाँ पढ़े हैं। तो जो मैंने वहां, क्योंकि मैंने 3-4 जीवन का, जो आदमी के पास जीवन में सांसें होती हैं, तो मैंने 3-4 बार जाकर के वहां पर उनको करेक्शन करवाया, और मैंने ये स्ट्रेस भी किया कि अगर आपने ये बाणी इसको ऐड करना है, अगर जब बना दिया उसके बाद मैंने कहा कि चलो अगर आपने अनाउंसमेंट भी कर दिया ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए अलग आइडेंटिटी क्या होगी, आपकी पहचान क्या होगी, आपके संस्कार क्या होंगे, आप जन्म पर क्या पढ़ोगे, क्योंकि जीवन में 5 जगह पर धर्म की जरूरत पड़ती है। एक, जब व्यक्ति पैदा होता है, जब उसका संस्कार होता है, जो शिक्षा के लिए या कुछ भी जो समाज के बीच में, और फिर जब वो बड़ा हो जाता है, शादी ब्याह होता है, वो कौन से रीति रिवाज होंगे, फिर जब कोई खुशी का मौका आता है या गमी का मौका आता है तब क्या पढ़ना है, और जब मर जाता है तब उसका संस्कार कैसे करना। और जैसे मुसलमान टोपी से पहचाना जाता है, बौद्ध भिक्षु जो हैं वो सिर मुड़ने से पहचाने जाते हैं, सिख जो हैं वो पगड़ी से पहचाने जाते हैं। अगर ये आपने रविदासिया धर्म बना भी लिया है, मैंने पूरा आर्टिकल बना करके उनको भेजा है, और उन्होंने वो जो एक मैगजीन निकालते हैं उसमें उसको छापा भी, एक बार नहीं 2-2 बार छापा, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। अब वो उनकी दूरदर्शिता है या क्या है, लेकिन आज की तारीख में मैं ये समझता हूं कि पंजाब में हम 4 धड़ों में बट गए। एक तो हम लोग हैं जो बुद्ध को फॉलो करते हैं, दूसरा जो आदि धर्म भी बना था बाबू मंगूराम मांगोवाड़िया की अध्यक्षता में 1912 में, मैंने आदि प्रकाश भी पढ़ा है, और मुझे पता है कि वो किस लेवल का है। और देखिए, आदि धर्मी जो है वो मोना है, वो बाल भी रख लेते हैं, लेकिन वो सिखों का आधिपत्य नहीं मानते। जो रविदासिया है वो सिख है, वो गुरु ग्रंथ साहब, अब तो इन्होंने ये अपना अमृतवाणी ग्रंथ रख लिया, उसके पहले तो गुरु ग्रंथ साहब ही रखा हुआ था, और सिखों को इस बात से एतराज था कि भी ये उसके बराबर होकर के बैठते हैं, इसी बात पर वहां झगड़ा हुआ। तो मेरी उम्मीद के साथ तो दुनिया कायम है, हम जहां भी उनके साथ बातचीत होती है तो हम उनको ये शब्द जो है वो बताते हैं, और उनको कहते हैं कि जब तथागत गौतम बुद्ध के फलसफे को देखो, 2 लोगों को उनके जीते जी जो है वो भगवान का दर्जा दे दिया गया। एक तथागत गौतम बुद्ध को उनके जीते जी भगवान कह करके पुकारा गया, और सतगुरु रविदास महाराज जी को उनके जीते जी वो दर्जा प्राप्त हुआ, क्योंकि 152 राजे महारानियां जो थी इस देश की, वो उनके अनुयायी थे, शिष्य थे जम्बूद्वीप के। बिल्कुल जी। इन 673 रियासतों को तोड़ के ये पूरा भारतवर्ष बना। और गुरु अर्जन देव जी ने तो गुरु ग्रंथ साहब में नोट किया है कि रविदास ठाकुर बनाई, इस परा प्रवृत्ति को उन्होंने ठाकुर शब्द बर्त करके वो पूरे जो संतों को अलग से दर्जा दिया। लेकिन सतगुरु रविदास महाराज जी के लिए भी, ये कुल अगर कोई परमात्मा होगा भी, अगर कोई प्रकृति का नियंता होगा भी, तो सतगुरु रविदास महाराज जी। एक और विचार आया है कि देखो, आपने अभी बताया है, और वाणी का जो उसका आपने संक्षेप में बताया है, वाणी का उल्लेख भी दिया है कि हमारे जो भी गुरु थे, गुरु रविदास जी थे, कबीर साहब थे, उन्होंने बुद्ध धम्म और बुद्ध को काफी प्रमोट किया है अपने वाणी में भी, सभी जगह, राइट। तो आज के जो संत महात्मा, उनके नाम पे जो डेरे चलते हैं, जहाँ संस्थाएं चलाते हैं, वो उस तरफ क्यों नहीं जाते? उनको क्या अड़चन पड़ती है? अगर
अगर मैं सोचता हूँ कई दफा कि अगर वो ही संत मत, जो संत महात्मा, आज के जो संत महात्मा, अगर गुरु रविदास जी, गुरु कबीर को सही तरीके से मानते, तो आज हम पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में दम, एक स्ट्रॉन्ग दम खड़ा कर सकते थे। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया कि वो गुरुओं की भी नहीं मानी उन्होंने। गुरु, अगर वो वाणी की पूरी, आज जैसे आपने सर्च करके हमारे लोगों को अभी बता रहे हैं, अगर वो संत महात्मा लोग वाणी की पूरी खोजबीन करके लोगों को बताते, तो शायद लोग जो वो बुद्ध धर्म की तरफ जाते। इसमें क्या अड़चन आई उन लोगों को? अ, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब देखिए, अगर इन जितने डेरे हैं ना, अगर इनका आप इतिहास देखो, तो ये 1956-57 के बाद ही बने हैं। ज्यादा इनका फैलाव जो हुआ है वो 1956-57 के बाद, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तथागत गौतम बुद्ध का जो दम है उसको 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पर स्थापित कर दिया, तो जिन डेरों की तरफ कोई रुख भी नहीं करता था, जिनको चुमारों के डेरे, चूड़ों के डेरे, कबीर पंथियों के डेरे के नाम से जानते थे, तो आज वहां बड़े बड़े ट्रस्ट बना करके जो दुकानदारियां चला ली हैं। और जिन संतों महात्माओं ने वेदों का खंडन किया, इनके जो इन्होंने क्रांति के विपरीत प्रति क्रांति करी थी, एक ऐसा वो साहित्य रच करके जिसमें सभी अवतारों का जिक्र आता है, कि जबकि आज की तारीख में धरती के सीने से भी जो चीजें बाहर आ रही हैं, वो हर जगह बुद्ध की मूर्तियां ही आ रही हैं। और चारों जो धाम हैं, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो तथागत गौतम बुद्ध के बौद्ध विहार हैं, और उनमें जो रखी मूर्तियां हैं, जो कपड़ों से ढकी हुई हैं, वो गौतम बुद्ध की ही हैं। और हमारे लोगों को ये मंदिर जाने नहीं देते थे, और हमारे लोग 100 ताड़ने के बाद भी वो मंदिरों की तरफ जाते थे, तो आज भी जाते हैं, क्योंकि उनके डीएनए में है कि अंदर जो है वो हमारा पुरखा बैठा हुआ है। तो मैं उन बाबों की बात कर रहा हूं कि अगर वो धर्म के आसन पर बैठ करके अगर वो सही बात लोगों तक पहुंचाते। अब दो बातें हैं, देखो, एक तो उनकी दुकानदारी उस बात से चली, और उनको उन शब्दों का ज्ञान ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है, ना उन्होंने संतों महात्माओं की इस तरह की बाणी, परा की बाणी पढ़ी है। उनके पास 3 तरह की बाणी है, मदा, पेखरी और बसंती। परा की बाणी है ही नहीं, वो परा की बाणी के आसपास भी नहीं है। और ना उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को, अम्बेडकर जी को पढ़ा। अगर वो बाबा साहब को भी पढ़ लेते, अब बहुत सारे डेरे ऐसे दावा करते हैं, धर्माधीश ऐसे दावा करते हैं कि भाई हम बाबा साहब को बड़ी इज्जत देते हैं, और वो बात भी करते हैं, लेकिन बात उन्होंने फिर मनोबात की करनी। देखिए, सतगुरु रविदास महाराज जी का एक और 2 लाइन बताता हूं कि जन्म जात को छांट कर करनी जात प्रधान, एयो श्रमण का धम है, कह रविदास बखान। अब बात कहां रहेगी? और दूसरी बार वो कह रहे हैं, ब्राह्मण कभू ना पूजिए जे होवे गुणहीन, पूजू चरण चंडाल के जे होवे गुण प्रवीण। उसके बाद 200 साल बाद पैदा तुलसीदास कहता है प्रतिक्रांति में, पूज्य विपर ज्ञान गुणहीना, शूद्र ना गुण सकल प्रवीणा, ढोल गवार पशु शूद्र नारी, सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि ये जो डेरों के कर्णधार हैं, ये भी इस बाणी को, इस तरह की बाणी को समझेंगे। और मैं जहां देखो, मेरे आसपास में पंजाब में जितने डेरे हैं, चाहे वो डेरा बल्ला है, चहेड़ू में है, और पठानकोट में है एक बहुत बड़ा डेरा, मैं उनके जो बाबे हैं वो मेरे को बाई नेम जानते हैं, और मेरा उनके साथ इंटरेक्शन भी है। क्योंकि जब संवाद खत्म हो जाता है तो आपकी सारी उम्मीदें खत्म कि भाई किसी का वापस लौट करके आना। तो मैं संवाद रखता हूं। कोई और बात हो तो बताइए, पूछिए। नहीं, ये बहुत अच्छा आपने, क्योंकि टाइम और इतना थोड़ा, क्योंकि अगर कोई भी चीज ओवर ईट हो जाए, बिल्कुल। ये जो विचारधारा, अगर इतना ही आज हजम कर लें हमारे दर्शक और जो देखने वाले जहाँ और लोग, वो ही बहुत है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाने में और थोड़ा थोड़ा बरताने में जो अच्छा भी होता है और हजम भी जल्दी हो जाता है। तो अगर लोग इसको समझ लें, और हमारे जो हम वो डेरे वालों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके अगेंस्ट नहीं है, मगर उनके जो संचालन है, अगर वो थोड़ा पढ़ लिख लें, और गुरु साहब जो हमारे बहुत रिस्पेक्टेड है, जिनको नाम
नाम पर वो चलते हैं, अगर उनको सही में वो फॉलो करते हैं, उनके सही में वो श्रद्धालु हैं गुरु रविदास जी के, कबीर साहब के, जहाँ और हमारे संत गुरु महापुरुष हुए हैं, अगर लोगों में लोग कुछ ना कुछ उनसे सीख सकते हैं, लोग कुछ ना कुछ उनसे अचीव कर सकते हैं, अगर वो सही में गुरु साहब की जो बानी है, जैसे आपने इतनी डिटेल में जो बताया है, हम रियली जैसे धन्य हो गए, आपको प्रणाम है आपकी नॉलेज को, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद वाली जी नेक्स्ट। एक मैं ना 10 सेकंड की बात आपके बीच में ना एक और जी, रखना जी। चाहूंगा कि Go ये ahead, जो go ahead. नामदान की टिकटें देते हैं ना भी, आपको उसके बाद मरने के बाद वहां पहुंच जाना है, ये नामदान पंचशील के अलावा कुछ नहीं है। सदगुरु बिल्कुल। कबीर साहब जी का एक श्लोक है, प्रथम में पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उचारा, ज्योत निरंजन ओंकारा, सोहंग सतनाम रंकारा। ये 5 शब्द जो वो देते हैं, बांटते फिरते हैं ना, वो तथागत गौतम बुद्ध की 5 शीलों का एक संयुक्त एक छोटा सा वो है कि ये आप नाम जपो, खुद ही तुम ज्योत निरंजन हो, अपना अत दीपो भव तुम खुद हो। तो इसी के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद बाली जी। अगर कोई बात मन से जाओ, कोई मुंह से बुरी निकल गई हो किसी को, तो उसके लिए मैं क्षमा बहुत प्रार्थी। धन्यवाद आप पूरा जिम्मेदारी के साथ है। मुसाफ साहब। और हमारे साथी हैं जर्मन से सांपला साहब, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे थे, वो भी हमारे साथ लाइन में है। सांपला साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ, ये सुन पा रहा हूँ जी, प्लीज गो अहेड। ओके जी। सबसे पहले तो धम्मा बेस की टीम को सोहनलाल सांपला की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, जो हर संडे को विद्वानों के साथ हमारी मुलाकात करवाते हैं। भांते जी को भी नमो बुद्धा। सुभाष मुसाफिर जी, मैंने शुरू से लेकर अभी तक सारा आपका प्रोग्राम देखा, सुना भी, बहुत ही बढ़िया लगा। आपने रविदास जी, गरीबदास जी, कबीर जी महाराज, ये सभी की वाणी बताई। सभी वाणी तथागत गौतम बुद्ध जी की ही है। बहुत ही बढ़िया लगा सुन के। इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। जो मनुवाद ने हमें अलग अलग बनाकर रखा है, उनको छोड़कर अपने महापुरुषों की वाणी को पढ़ना चाहिए। दूसरी बात मैं ये आपसे कहना भी चाहता हूँ, धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, क्योंकि जब बाली जी के ऊपर कुल्लू में केस हुआ था, आपने उस केस को जताने के लिए बाली जी का बहुत बहुत साथ दिया था। हम आपके आभारी हैं और आभारी रहेंगे। ऐसे है, आप जैसे महापुरुष होंगे फिर हमें किसी को डरने की जरूरत है, क्योंकि बाली साहब भी बहुत ही हमारे नजदीकी नहीं, मेरे बड़े भाई थे। हमने उनके साथ बहुत किया। उन्होंने महापुरुषों के साथ मिले हैं, कुछ आपका साथ मिलेगा तो हमारा समाज आगे ही बढ़ता जाएगा। नमो बुद्धा। जय भीम। जय भीम सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथी जर्मन से सांपला साहब। और मुसाफिर जी, आपका कैसे धन्यवाद करें? जैसे आदरणीय कैंथ जी ने बताया, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन समा टाइम इज ऑलवेज लिमिट, क्योंकि ये पूरे का पूरा प्रोग्राम हम यूट्यूब के ऊपर ये अपलोड करेंगे। तो कोई साथी हमारे साथ नहीं जुड़ सका किसी कारण, तो वो यूट्यूब हमारा जो चैनल है दम्मा वेव, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके ऊपर ये सारा के सारा प्रोग्राम वो अपलोड हो जाता है। सो मैं 2-3 पॉइंट, जैसे सुभाष जी ने बहुत बार जैसे आदरणीय कैंथ साहब ने एलैबोरेट किया, क्योंकि जो वाणी आपने एलैबोरेट किया कि वाणी के अंदर ही सारा कुछ है, धम्म का सार प्रसार वाणी के ही अंदर है, जो हमारे गुरुओं ने तथागत बुद्ध की वाणी को लेके आगे इसको बढ़ाया है। जो 2 पॉइंट जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोले कि 2 जो बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, एक तो वोट देने के वक्त और एक सेंसस के ऊपर। बहुत बड़ी बात आपने बोली। तो साथियों, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कुछ और एबीसीड लिखाते हो तो आपकी गिनती वहीं पे होती है
जिनको आप बढ़ाना चाहते हैं किसी ना किसी वजह से। तो आपने क्या जो मुसाफिर जी ने बोला कि जो दम, जब सेंसस की बारी है अपने आप को दम के ऊपर आपने टिक मार्क होनी चाहिए। जब वोट की बारी आती है तो अपने समाज के लोग जो इस समाज के बारे में सोचते हैं उसको वोट देने के बारे में आपने सोचना है। तो बहुत बड़ी बात है। तो आखिर में मैं आदरणीय कैन साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, वो धन्यवाद करेंगे, उसके बाद आज का जो प्रोग्राम हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जी कैन साहब। जी, बनते उपनंद जी, डॉक्टर प्रोफेसर जो काफी वेल एजुकेटेड हैं और जो धम्म का प्रचार प्रसार दिन रात करते हैं और अपनी उसके साथ साथ स्टडी भी जारी रखते हैं, क्योंकि जो आज तक जो हम भिक्षु लाए हैं दम्मा बे पे, वेरी वेल एजुकेटेड हैं वो। जैसे भंते उपानंद जी डबल एमए हैं, एलएलबी हैं, पीएचडी हैं। ऐसे ही हमारे जो गेस्ट स्पीकर होते हैं, ही इज आल्सो वेरी वेरी नॉलेजेबल, वेरी हाईली एजुकेटेड है। मुसाफिर जी एमए हैं इकोनॉमिक्स की, और इसी के साथ है कंप्यूटर की डिग्री है इनके पास। और उससे भी ज्यादा जो धम्म का कार्य है और जो मिशन का काम वो दिन रात करते हैं, इतना बाणी जो इन्होंने अपने कंठ की है, याद की है, ये मेरे जैसा आम इंसान नहीं कर सकता। तो हम आप सभी का दोनों महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और फ्यूचर में उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह हमें का साथ देते रहें। और इसी के साथ हम आज का जो प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है, हमारे टीम मेंबर महेंद्र सल्लन जी, जिन्होंने अपनी माता जी की जिसमें जो दमावेज का कार्य आगे बढ़ाने के लिए इंडिया में फोन लेकर दिया है हमारे टीम मेंबर को, क्योंकि फ्यूचर में हमें जरूरत होती है इक्विपमेंट की। तो हमारे सल्लन साहब, बिरदी साहब और सांपड़ा साहब जर्मन से हमेशा हमारी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। और इसी के साथ हमारे जो स्पॉन्सर हैं, हमारा प्रोग्राम समाज वीकली में यूके के जो समाज वीकली चलता है, एडिटर मिस्टर दविंदर चंद्र जी, वो हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं। चानन मनारा के जो ऑनलाइन पेपर है, मिस्टर परशोत्तम लाल सरोए जी, और इसी के साथ पंजाब मेल में मिस्टर जगबीर देहाना जी, जो हमारे जो प्रोग्राम है हमेशा स्पॉन्सर करते हैं और जो इसका जो एडवर्टाइज करते हैं, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसी के साथ जो आज का प्रोग्राम एंड में आनंद बाली जी करेंगे। तो सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट है कि दमाविज को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो धम्म का प्रचार प्रसार है, जो बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो और हमारे लोग जो इस से काफी कुछ ग्रहण कर सकते हैं। सो आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कैन साहब। और मुसाफिर जी, बहुत सारे मैसेज चैट बॉक्स में आ रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुसाफिर जी को फिर एक बार लेके आओ। तो एक और खास सब्जेक्ट से हम आपको फिर निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि आप हाफ एन आवर हमें जरूर दें। और साथ साथ ही सुनीता जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पूरा नेटवर्क प्रोवाइड किया, और आपका भी धन्यवाद करते हैं। तो प्रोग्राम क्योंकि समय हो चुका है तो यहीं पे समाप्त करते हैं। नत्थी में शरणं वरं आयं, बुद्धों में शरणं वरं एतेन सच वजेन होतु जय मंगलं। नत्थी में शरणं वरं आयं, धम्मों में शरणं वरं एतेन सच वजेन होतु मैं जय मंगलं। नत्थी में शरणं वरं आयं, संगों में शरणं वरं एतेन सच वजेन होतु जय मंगलम। साधु साधु साधु। साधु साधु। हमारा लोगो जैसे आप जानते हैं, हमारा लोगो है जानो फिर मानो। दम का दान सबसे उच्च उत्तम दान माना जाता है। इसी के साथ ही जो भीम भक्ति है उसको भीम शक्ति में हमने बदलना है। यही एक दम्मा वाइफ का जो प्लेटफॉर्म है, और यही हम करने की कोशिश करते हैं। तो मे ऑल बी हेल्थी, हैप्पी एंड पीसफुल, बी माइंडफुल, बी सेफ, बी काइंड, सभ्य सत्ता सुखी होंतु। साधु साधु साधु। साधु साधु। बुद्धं शरणं गच्छामि।